हेलो एवरीवन, मैं हूँ रजनी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं। देवगुरु बृहस्पति इस समय अतिचारी मोड पर काम कर रहे हैं। अतिचारी उनकी स्पीड बनी हुई है, वो यानी कि बहुत तेज चल रहे हैं नॉर्मल गति से। उसके अलावा इस समय रेट्रोग्रेड भी है राइट नाउ। ठीक है, इस समय कैंसर साइन में ट्रांजिट कर रहे हैं, लेकिन 5 दिसंबर को ट्रांजिट कर जाएंगे इन जेमिनाई इन रेट्रोग्रेड पोजीशन। मतलब रेट्रोग्रेड होते हुए वापस जेमिनाई में जाएंगे। ठीक है, रेट्रोग्रेड तो वो रहेंगे 11 मार्च तक, लेकिन जेमिनाई साइन में वो रहेंगे जून तक, 2 जून के अराउंड। ठीक है, तो 6 महीने का पीरियड रहेगा ये। लेकिन आज सिर्फ बात करेंगे रेट्रोग्रेशन की। ठीक है, क्योंकि रेट्रोग्रेड के समय प्लैनेट की एनर्जी और एक डायरेक्ट जब वो नॉर्मल स्पीड पे चल रहे हैं उसकी एनर्जी दोनों ही अलग होती है। यानी कि मार्गी हो या रेट्रोग्रेड हो, वक्री हो। ठीक है, जिसको हम डायरेक्ट और रेट्रोग्रेड दोनों बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो यहाँ पर बात करूँगी मैं 11 मार्च तक की। ठीक है, जब वो जेमिनी साइन में रहेंगे और रेट्रोग्रेड पोजीशन में रहेंगे। ठीक है, उसके बाद 1.5 महीने तक और रहेंगे, बट मार्गी हो जाएंगे। रेट्रोग्रेड का मतलब ये होता है कि जब भी कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है तो कहीं ना कहीं वो हमारा पास्ट को करेक्ट करना या सब इनकम्प्लीट वर्क को कंप्लीट करना, या कुछ फर्दर हमारी कुछ चीज़ें रह गई थी हमारी ज़िंदगी में कि हाँ ये बाकी है, या दैट पर्टिकुलर बैक हाउस, जो पिछला वाला जो जोडियक है, पिछला वाला जो हाउस है, वहाँ पर कोई चीज़ अगर रह जाती है तो प्लैनेट वापस से वक्री होता है। एक और क्लासिकल टेक्स्ट में एक और चीज़ है कि जब सन से 5 हो जाता है तो वक्री हो जाता है। दैट इज़ ऑल्सो वेरी ट्रू स्टेटमेंट है। बट एक प्रैक्टिकली वे में जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी इनकम्प्लीट चीज़ों को, इनकम्प्लीट आई कैन से काम को कंप्लीट करने के लिए आपको एक मैसेज मिलता है कि प्लैनेट जो है वो वक्री है इस समय। और अगर नटल चार्ट की बात कर लेते हैं तो वहाँ भी ये सीन है। अगर आपको कोई प्लैनेट नटल चार्ट में वक्री है, परमानेंटली हो गया वो, तो जब आपका जन्म हुआ है उस वक्त आप देखिए कि वो प्लैनेट आपको उस जहाँ पर बैठ के वक्री हुआ है उसके पिछले हाउस में कुछ इनकम्प्लीट चीज़ें हैं, या वो प्लैनेट जो है ना पिछले हाउस का ही आपको आई कैन से असर दिखाएगा, आपको रिजल्ट्स देगा। जहाँ बैठा है वहाँ तो दे ही रहा है, पिछले वाले हाउस के भी देगा, क्योंकि उसकी सारी एनर्जी पिछले वाले हाउस में जा रही है इस समय। तो ये बस का ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अगर 6th हाउस में प्लैनेट वक्री है तो 5th हाउस के रिजल्ट्स भी आपको मिलते हुए नजर आएंगे दैट पर्टिकुलर प्लैनेट की तरफ से, चाहे वो कोई प्लैनेट हो। दैट इज फॉर योर नटल चार्ट। तो यहाँ भी यही सीन होने वाला है। जुपिटर वक्री पोजिशन में चले जाएंगे जेमिनी में, तो जेमिनी में बैठ करके वो कहीं ना कहीं हमें टॉरस के रिजल्ट्स भी देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वक्री हो रहे हैं और अतिचारी मोड पर है। बहुत ही ज़्यादा आई कैन से एनर्जी के साथ वो काम कर रहे हैं इस समय, बिल्कुल धमा चौकड़ी बजा रखी है। 2026 में तो मार्गी भी हो जाएंगे, उसके बाद कैंसर में चले जाएंगे, उसके बाद स्पीडली चले जाएंगे लियो में, फिर से कैंसर में आ जाएंगे। मतलब लॉट्स ऑफ बिकॉज ऑफ अतिचारी मोड। तो ये जो छोटा सा पीरियड है 5 दिसंबर से लेकर के 11 मार्च तक का, 11 मार्च 2026 वाला वक्री पोजीशन में जब वो जेमिनी साइन में रहने वाले हैं, उस पर्टिकुलर टाइम का आई थिंक 96 या 97 डेज का अराउंड ये पीरियड है। 100 डेज लेके चलते हैं मोटा मोटा। ठीक है, इसमें क्या असर हमारी लाइफ में होने वाला है। उसके अलावा जुपिटर जेमिनी से बैठ करके जो टॉरस के हमारे इनकम्प्लीट वर्क को कंप्लीट करने का मैसेज दे रहे हैं, उसको हम किस तरीके से कंप्लीट इस समय करेंगे। जुपिटर स्कार का वैसे बोलने का जरूरत नहीं, हमेशा बोलती हूँ, फिर भी बोलती हूँ, फिर भी कह देती हूँ। जुपिटर स्कार का ऑफ आवर विजडम, पहली चीज़ ये। ठीक है, समझ कितनी है आप में, आपके नॉलेज को, आपके ज्ञान को, आपकी उस पैटर्न्स को, या उन लिनिएज के जो आपको वैल्यू मिले हैं, जैसे ना आपकी लाइफ में वैल्यू जो होता है ना चीज़ों की, जीवन मूल्य जिसे हम कहते हैं, वो मिले हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, धर्म के साथ चलना चाहिए, अगेंस्ट लॉ ऑर्डर काम नहीं करना चाहिए। इन सारी चीज़ों को सिग्निफाइड करते हैं जुपिटर। आप कितने ज़्यादा इन चीज़ों को मानते हैं, रिचुअल्स है आपके, रिलीजियस को कितना मानते हैं, भगवान में कितना विश्वास है, ट्रस्ट कितना रखते हैं। जुपिटर स्कार ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, उसके अलावा जुपिटर स्कार का भी फॉर्चून, नवा घर दिया गया है, भाग्य के देवता है। तो भाग्य के देवता इससे हम काफ़ी एनर्जी मोड पर आए हुए हैं। तो बात कर लेते हैं सारे जोड़े साइन के बारे में कि 96 का जो छोटा सा पीरियड है, बट इस पीरियड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द जुपिटर रेट्रोग्रेड एज वेल एज अतिचारी ऑल्सो। तो स्पीड अप पकड़े हुए एकदम फटाफट दौड़ भाग लगा रखे। ठीक है, थोड़ी सी बात करूंगी मैं जेमिनी साइन के समय यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि जेमिनी साइन में ही रेट्रोग्रेड होने वाला है। जेमिनी साइन जो जगह है वो जुपिटर की जगह मरणकारक स्थान होता है। मरणकारक स्थान ये होता है कि बहुत कंफर्टेबल जोन नहीं होती है।
लेकिन जेमिनी साइन की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर चीज़ों को हम लर्न करते हैं। जेमिनी साइन इज अ साइन ऑफ योर एक्टिविटीज़, क्योंकि थर्ड हाउस दिया गया है इसको कालपुरुषा कुंडली में, और इसके जो लॉर्ड हैं वो है मरकरी। तो आप कितने एक्टिविटी में काम करते हैं, आप कितने लोगों से बोलते हैं, कम्युनिकेशन है, फ्रेंड सर्किल है। थर्ड हाउस योर एक्टिविटी, हैंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आप कितने एक्टिव मोड पर काम करते हैं अपने हाथों को लेकर के, ठीक है। जैसे आप कुछ चीज़ लर्न कर रहे हैं, डांस सीख रहे हैं, हाथ को चले, जैसे मैं भी बात कर रही हूँ, मेरे हाथ रेगुलरली मूवमेंट में आ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा भी आपकी एक्टिविटीज़ कितनी हैं, आपके सपोर्टर्स कौन है, फ्रेंड सर्किल कौन है, आप किन ग्रुपों में से बात करते हैं, किन ग्रुप्स में रहते हैं, कम्युनिकेशन पावर, सराउंडिंग लोग, ऑल द थिंग्स इज जेमिनी साइन, ठीक है। लर्निंग्स, एफर्ट्स, हॉबीज, उसके अलावा आपकी कितनी कमांड है आपके लैंग्वेज में, दैट इज मरकरी साइन, बुध डिसाइड करता है इस चीज़ को। और कौन सी लैंग्वेज आप मोस्टली यूज़ करते हैं, दैट इज ऑल्सो बुध। अब जब से जुपिटर यहाँ पर आएंगे तो कहीं ना कहीं आप, रेट्रोग्रेड तो है, ठीक है, बट जैसे ही वो आएंगे कहीं ना कहीं आपकी जो एफर्ट्स है या आपकी जो लर्निंग हैबिट्स है या आपकी जो एक एक्टिविटीज़ है उसको कहीं ना कहीं एक आई कैन से बूम मिलेगा, मतलब कि और ज़्यादा बेटर तरीके से आप उस चीज़ को लर्न कर पाएंगे। उसके अलावा रेट्रोग्रेड रहेंगे, इसके लिए एनर्जी देंगे वो टॉरस साइन में। आपकी ऑल द एक्टिविटीज इज इफेक्ट फॉर ऑल द ज़ोडिएक साइन, आपकी ऑल द एक्टिविटीज, एफर्ट्स, लर्निंग हैबिट्स, कम्युनिकेशंस, सपोर्टर्स, उन सब को यू विल यूज और जुपिटर विल यूज टू बिल्ड अप योर रिसोर्सेज, बिकॉज द टॉरस साइन इज ए कारक ऑफ रिसोर्सेज, योर सिक्योरिटीज, ठीक है। तो ये सारी असर होता हुआ नजर आ रहा है। और सारे ज़ोडिएक के बारे में बात कर लेते हैं, क्या असर होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए जुपिटर इस समय आपके 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, वक्री है, कैंसर साइन में है, लेकिन चले जाएंगे योर 3rd हाउस वक्री पोजीशन में, ठीक है। 3rd हाउस में जाकर के जुपिटर 3rd हाउस को तो एक्टिव कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आपके 2nd हाउस को भी इस वक्त एक्टिव करते हुए नजर आएंगे। एरीज वालों की बात करूँ इसमें, ठीक है। देखिए ये समय है ना आपके लिए अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जुपिटर 3rd हाउस में बैठ करके रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर, और 2nd हाउस के तो कारक ही है, टॉरस के तो मतलब 2nd हाउस के, और आपके तो कालपुरुषा कुंडली ही बनती है। जब एरीज वालों की बात करूँ, यहाँ पर जुपिटर आपको काफ़ी ऐसी चीज़ें देते हुए चले जाएंगे जिन चीज़ों के लिए आप काफ़ी समय से वेट कर रहे थे या आप काफ़ी एफर्ट्स लगा रहे थे, आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहा था। नाउ जुपिटर विल बी अ प्लैनेट जो कि आपको रिजल्ट ओरिएंटेड काम करने में आपको आई कैन से सपोर्ट करेगा, ठीक है। पढ़ाई की बात कर लूँ, लर्निंग की बात कर लूँ, या इस तरह के एफर्ट्स एक आपको दिशा देंगे। जुपिटर इज कारक ऑफ आवर दिशा ऑल्सो, पाथ, ठीक है, क्योंकि जो हमारे जुपिटर इज योर गुरु, देवगुरु है, ठीक है। तो जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमारे एडवाइजर्स हैं, वो हमारी ज़िंदगी में क्या रोल निभाते हैं, वो हमें पाथ दिखाते हैं, सही गलत, बेटर एडवाइस, ठीक है। तो यहाँ पर जुपिटर आपको एडवाइस देंगे कि यू शुड बिल्ड अप योर रिसोर्सेज। मनी मैटर्स के लिए कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, फाइनेंस को लेकर के यू आर कंफ्यूज अबाउट योर आई कैन से लर्निंग थिंग्स, स्टडी अगर आप कर रहे हैं, या यू आर टू मच कंफ्यूज अबाउट योर ट्रैवलिंग ऑल्सो, शॉर्ट ट्रैवलिंग और लॉन्ग ट्रैवलिंग, आई एम एडिंग बोथ द थिंग्स, ठीक है, दोनों को ऐड करें। इसमें जुपिटर आपको क्लियरिटी देंगे कि कौन सी ट्रैवलिंग आपको करनी है, कहाँ जाकर के शिफ्ट होना है, क्या चीज़ आपको कमानी है, क्या चीज़ लर्न करनी है, पढ़ाई किस तरफ लेकर के जानी है। उसके अलावा आपकी प्लानिंग्स, उसको आप किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, वो कौन सी नई चीज़ें जिसको आप अपनी ज़िंदगी में आई कैन से ऐड करेंगे, थोड़ा सा न्यू थिंग्स ऑल्सो, ठीक है। उसके अलावा आपके कौन से वो फ्रेंड्स हैं, उनके अंदर आपकी को ग्रुप में एंट्री करेंगे, आपकी नहीं, ये मुझे सपोर्ट कर रहे हैं इन माई फाइनेंस, इन माई आई कैन से स्टेबिलिटी ऑल्सो, या ट्रैवलिंग में, ठीक है। जो बेकार के लोग होते हैं ना, जो आपका टाइम वेस्ट करते हैं कि बेकार में टाइम वेस्ट हो रहा है, बैठे हैं थड़ी पे चाय पी रहे हैं या मोबाइल पे सैटअप लगे हुए थे, नाउ यू विल, आप अपनी विजडम को यूज़ करेंगे, नहीं, ये लोग मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो मुझे इनके साथ थोड़ा सा कम समय बिताना है या नहीं बिताना है, या कटनी छटनी होती हुई नजर आएगी। मैं आपको बताऊँ आपके फ्रेंड सर्किल कि कितने ज़्यादा फ्रेंड सर्किल, कौन सा फ्रेंड्स मेरे लिए अच्छे हैं सर्कल, कौन सा मुझे सपोर्ट कर रहा है, किसके अनुसार मुझे चलना है, हु इज़ द बेस्ट एडवाइजर इन माई लाइफ एज ए फ्रेंड जो आपको एडवाइस करते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपकी पढ़ाई लिखाई,
कहाँ पर मुझे पढ़ाई करनी है, कौन सी चीज़ मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, कहाँ मुझे अपने एफर्ट्स को लगाना चाहिए। ऑल द थिंग्स जुपिटर इस समय आपको क्लियर करते हुए नजर आएंगे। और बिकॉज ऑफ जुपिटर रेट्रोग्रेड है, इसकी वजह से इस समय आप कहीं ना कहीं अपनी ट्रैवलिंग को लेकर के बहुत सीरियस काम करेंगे। मतलब ये यूजलेस ट्रैवलिंग्स नहीं करेंगे, वो ट्रैवलिंग करेंगे यूजफुल होगी। ठीक है, इस समय कहीं ना कहीं आप अपने करियर को लेकर के बड़े लेवल के एफर्ट्स लगाएंगे बिकॉज ऑफ द जुपिटर इज रेट्रोग्रेड इन योर थर्ड हाउस। दिस इज वेरी वेरी गुड टाइम फॉर करेज, फॉर योर न्यूली थिंग्स आप ऑप्ट करेंगे। इट्स ए वेरी वेरी गुड टाइम फॉर, आप टीम में भी काम करें तो ऐसी टीम के साथ काम करेंगे जहाँ की आप कहीं ना कहीं अपना बेटर सर्व कर सकते हैं। कम्युनिकेशन पावर अच्छी होगी, एक मिच्योर इंसान की तरफ बात करेंगे, एडवाइस देंगे आप खुद भी। उसके अलावा मिच्योर लोगों के साथ आपका ग्रुप बनेगा। इट्स ए वेरी गुड टाइम फॉर योर न्यूली थिंग्स ऑप्ट अगर करते, बार न्यूली थिंग्स बोल रही हूँ मैं। यहाँ पर अगर आप रुके हुए थे कुछ पढ़ाई के लिए, कुछ लर्न करने के लिए, कुछ गुड हॉबी क्लासेस के लिए, या आपकी रुकी हुई पढ़ाई को आप इस समय दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा कोई ऐसी हॉबी या कुछ ऐसी लैंग्वेज आप सीख सकते हैं जिसको कि आप अपने आई कैन से ज्ञान में ऐड कर सकें। यूजलेस वाली चीज़ें सारी हट जाएंगी, एकदम मन करा छटनी होगी यहाँ पे। बेकार की सारी चीज़ों को हटा देंगे। आप बेकार में फ़ोन लेकर के दिन भर सर्फिंग कर रहे हैं, उसको हटा देंगे। नहीं, अब काम की ही चीज़ों को मुझे देखना है। उसके अलावा अगर आप फॉलो भी करते हैं तो ऐसे लोगों को फॉलो करेंगे जो कि रियली जुपिटराइन क्वालिटी वाले जो लोग होते हैं कि नहीं इन लोगों को फॉलो करना है ताकि आई कैन डू द माई थिंग्स वेरी वेल। रिसोर्सेज इकट्ठे करने हैं, काम करना है, पैसे की तरफ ध्यान जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर कहीं ना कहीं आप कुछ अच्छी अपने एफर्ट्स या अपनी एबिलिटी के अनुसार अच्छी जॉब पाना या कुछ बेटर आई कैन से कि कुछ बेटर तरीके से आगे बढ़ना है। इट्स वेरी गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट, वेरी गुड टाइम। ट्रैवलिंग इज देयर, नो डाउट, एजुकेशन इज देयर, विजडम इज देयर, एंड ऑलरेडी ऑटोमेटिकली चीज़ें जो बुरी है अपने आप अपनी जिंदगी से जाती हुई नजर आएगी। जुपिटर आपके 9th हाउस 12th हाउस के लॉर्ड है और सैटर्न के डिस्पोजिटर है, इस वक्त ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। सैटर्न 12th हाउस में अगर बाहर भी जा रहे हैं ना, एफर्ट्स लगा रहे हैं, ट्रैवलिंग में भी जा रहे हैं, तो अब आप बिल्कुल सोच समझ के जाएंगे। नहीं सही गलत तो मुझे पता है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। फैमिली से दूर जाने का भी सब प्लान बन सकता है, बट बिकॉज ऑफ योर करियर, बिकॉज ऑफ बेटरमेंट इन योर लाइफ, वेरी गुड टाइम फॉर यू फॉर न्यूली थिंग्स, वेरी गुड टाइम। कैश कीजिए सर। टॉरस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं जुपिटर राइट नाउ 3rd हाउस में रेट्रोग्रेड होकर के चले जाएंगे 2nd हाउस में। 2nd हाउस में जाके जुपिटर, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड टाइम फॉर यू ऑल्सो। इस समय कहीं ना कहीं मनी मैटर्स की जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, कमाना और जोड़ना, दोनों जो चीज़ें हैं ना, वो इस समय बहुत बेटर तरीके से सॉर्ट आउट होती हुई नजर आएगी। जुपिटर इस समय आपको विजडम देंगे कि मुझे मेरा पैसा किस तरह से यूज़ करना है, कमाना कैसे है, जोड़ना कैसे है, इन्वेस्टमेंट है, उधारा दे रखा था वहाँ से लेकर के आना है, बिजनेस कौन सा स्टार्ट करना है। यहाँ बिजनेस की बात करेंगे डेफिनेटली, कौन सा बिजनेस मेरे लिए सही है। करियर में भी बहुत बेटर तरीके से काम करेगा जुपिटर 2nd हाउस में, रेट्रोग्रेड है बट दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर यू विल कनेक्ट विथ योर ओन विजडम आई कैन से। उसके अलावा अपनी फैमिली के साथ भी अब आप में दिमाग आएगा कि मुझे मेरी फैमिली के साथ बॉन्डिंग बनाना है। कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी तो नाउ यू विल बिकम अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, अ मैच्योर पर्सन। उसके अलावा क्योंकि 2nd हाउस में रेट्रोग्रेड है तो नेचुरली 1st हाउस को एनर्जी दे रहे हैं इस समय, बैठे 2nd हाउस में बट एनर्जी 1st हाउस में जा रही है। आपके दिमाग को खोल रहे हैं, आपकी ज्ञान, विजडम, उसके अलावा कहीं ना कहीं पैसे को लेकर के आपकी एक आई कैन से ना मिच्योरिटी, उसको लेकर के इस समय जुपिटर आएंगे क्योंकि जुपिटर यहाँ 2nd हाउस में रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। आपके सारे पैसों की जगह है ना, वहाँ सब पे उनका दृष्टि जा रहा है। चाहे बात कर लूँ आपके 8th हाउस की, 11th हाउस में के लॉर्ड है, 8th हाउस के लॉर्ड है, 2nd हाउस में आके बढ़ गए। मनी मैटर से रिलेटेड ऑल द थिंग्स, उन सारी चीज़ों को इस समय रिजॉल्व करें, ठीक है। दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर यू फॉर अर्निंग मनी। यहाँ पर आपको विल वसीयत मिल सकती है, फैमिली के साथ कोई आप हो सकता है कि कोई फैमिली के बिजनेस में आपकी एंट्री हो जाए, ठीक है। और उसके बाद आप अपने उस चीज़ को संभालें कि नहीं मैं प्रॉपर तरीके से संभाल रहा हूँ। एक गुड अकाउंट होल्डर जो है ना वो आप बनते हुए नजर आएंगे। अगर आप ऑलरेडी से आपको लग रहा था नहीं ठीक है पैसा बहुत ज़्यादा आ रहा था, खर्चा की तरफ जा रहा था, अब आप पैसों को जोड़ेंगे। अच्छी एवरेज करवाना, बैंक बैलेंस बेटर बनाना,
कैसे मैं इसको बेटर कर सकता हूँ, इन सब चीज़ों पे आपका ध्यान जाएगा। बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेज आप इस समय बहुत ज़्यादा इकट्ठा करेंगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर इफ यू आर अनमैरिड, दिस इज टाइम फॉर मैरिज। सेकेंड हाउस में जुपिटर आता है, कहीं ना कहीं आपकी मैरिड जो स्टेटस है ना उसको कहीं ना कहीं इफेक्ट डालता है, ठीक है। अरेंज मैरिज होने की संभावना है। उसके अलावा घर में कुछ अच्छे काम होते हुए संभावना है। मंगल कार्य हो रहे हैं, घर में किसी की शादी हो रही है, आपकी नहीं हो रही है तो घर में किसी की शादी हो रही है, आप घर वालों के साथ अच्छी बॉन्डिंग आपकी होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं यू आर टेकिंग सीरियसली अबाउट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर फैमिली ऑल्सो। गुड बॉन्डिंग विल बी देयर एज वेल एज मनी, एज वेल एज आई कैन से इमोशनल लेवल। उसके अलावा यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी फैमिली से जुड़ेंगे, तो एक जड़ों से जुड़ेंगे वो तो उसके अलावा जैसे एक तो ना ये इमोशनल लेवल पर भी जुड़ते हुए नजर आएंगे। जेमिनाइज है, बात करने का जो तरीका होता है उसकी बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा बात करना अगर कोई वो कम्युनिकेशन हो रहा था, अब आप बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, फैमिली से जुड़ रहे हैं, साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं। सेकेंड हाउस जुपिटर आता है सॉरी, साथ में बैठ करके खाना खा रहे हैं, एक अच्छा टाइम बिता रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, ठीक है। क्योंकि अब आपको समझ में आ गया वैल्यू ऑफ योर फैमिली, बिकॉज जुपिटर इन सेकेंड हाउस रेट्रोग्रेड है, फर्स्ट हाउस को एनर्जी दे रहे हैं। अब पूरा आपका जो एनर्जी है वो जुपिटर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा, और मेहनत भी करेंगे, और टॉरस मेहनत भी करेंगे तो बिकॉज ऑफ द मनी, बिकॉज ऑफ द फैमिली, ठीक है। कुछ अच्छी ऊंचाइयां इसमें आप छुएंगे अपने नेटवर्क को लेकर अभी बात करते हैं। एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपके पास जॉब नहीं थी, कमा नहीं रहे थे, तो दिस इज टाइम फॉर सोर्स ऑफ फंडिंग आपके लिए खुलता हुआ नजर आ रहा है। और जब इंसान कमाता है तो डेफिनेटली फैमिली में उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। दिस इज अ प्रैक्टिकल थिंग, हम लोग सब जानते हैं इस बारे में। एक कमाने वाला इंसान जोड़ने वाला, बैंक बैलेंस इज द मेन थिंग, कि जब जहाँ आपका सेकेंड हाउस एक्टिवेट होता है और सेकेंड हाउस है फैमिली और रिलेशनशिप विद योर फैमिली, तो डेफिनेटली कि हाँ कमाने वाला है, संभाल रहा है घर को, रिस्पॉन्सिबल है, तो डेफिनेटली आपकी एक इमेजिनस फैमिली बढ़ती हुई नजर आ रही है। अच्छा समय आपके लिए, वेरी गुड टाइम फॉर यू। जड़ों से जुड़िए, सेपरेशन की तरफ मत जाइएगा किसी भी कीमत पर। उसके अलावा इसे टाइम इज गुड नो, मतलब बोलने का जरूरत नहीं है कि समय अच्छा है। अर्थ क्षेत्र के लिए भी समय बहुत अच्छा है, गुड टाइम। अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है करियर के समय आपको, जो आपको पैसा भी देगी और पैसा आप जोड़ेंगे भी और रेस्पेक्ट भी बढ़ती है। गुड टाइम, वेरी गुड टाइम, अच्छा समय। सडनली यू बिकम हेड ऑफ द फैमिली, मुखिया बना दिया गया है, संभालो अब इसे। शादी की मैंने बताया, शादी की भी इस वक्त हो सकता है, आपकी संभावना है इफ यू आर अनमैरिड डेफिनेटली। जेमिनी वालों की बात कर रही हूँ, फर्स्ट हाउस में जुपिटर इस समय रेट्रोग्रेड है, हो जाएंगे अब, ठीक है, 5 तारीख को, और आपके साथ साथ देंगे वो एनर्जी टुवर्ड्स योर 12th हाउस, ठीक है। दिस इज अ वेरी गुड टाइम इफ यू आर टू मच प्रैक्टिकलिटी में जाते हैं तो, ठीक है। जुपिटर फर्स्ट हाउस में दिग्बली होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट्स देते हैं, बहुत ज़्यादा बेटर तरीके से आपकी लाइफ को एक तरह सेटलमेंट की तरफ लेकर के जाते हैं। बिकॉज आपका जो दिमाग है, आपका जो एक पर्सनैलिटी आई कैन से नो ऑरा है, जो ऑरा जो होता है इंसान का, वो बहुत ही पॉजिटिव लेवल पर काम करता है। रेट्रोग्रेड है, ठीक है, बहुत एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि जुपिटर कारक ऑफ फॉर्चून, ट्रस्ट एंड सक्सेस ऑल्सो। तो यहाँ पर आपको ये लग रहा है कि मुझे अगर कुछ पाना है, या मुझे अगर रियली उस ऑरा को बरकरार रखना है, या ऑरा को तैयार करना है, या अपने विजडम को यूज़ करके आप कहीं ना कहीं, कैन बी पॉसिबल कि इस समय आप कहीं और जाकर के शिफ्ट हों। ये जगह आपको कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग के लिए प्रोवोक कर रही है, ये जो जगह है, ठीक है। बिकॉज ऑफ योर करियर, बिकॉज ऑफ योर बिजनेस, बिकॉज ऑफ योर जॉब, बिकॉज ऑफ योर पार्टनर ऑल्सो, ठीक है। इफ यू आर अनमैरिड, दिस इज अ टाइम फॉर मैरिज। फर्स्ट हाउस में जुपिटर आता है, कहीं ना कहीं मैरिज की तरफ भी एक एनर्जी हमारी आती है। 7th हाउस एक्टिव करते हैं, फर्स्ट हाउस से बैठे 7th हाउस एक्टिव करेंगे, 7th एस्पेक्ट से, ठीक है। अब कई बार तो ना शादी की वजह से इंसान कहीं और जगह शिफ्ट हो रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर लड़की, सबकी जो भी है, कई बार होता है कि कहीं और जाकर साथ में शिफ्ट हो गए, शादी होते ही वहाँ जाके शिफ्ट होना है, या मेरी जॉब लग गई है तो वहाँ जाना है। तो इस तरह से मूवमेंट इज देयर बिकॉज ऑफ योर पार्टनर, मूवमेंट इज देयर बिकॉज ऑफ योर आई कैन से करियर, ठीक है। बिकॉज जुपिटर इज योर 10th हाउस लॉर्ड, जुपिटर इज योर 7th हाउस लॉर्ड, तो दोनों ही जो एक्टिवेट कर रहे हैं और फर्स्ट हाउस में आकर के बैठ गए हैं, वो भी रेट्रोग्रेड है। इस समय आपकी प्लानिंग्स है ना, वो अपनी कुछ बेड़ियों को तोड़ती हुई नजर आएगी, कि क्योंकि 12th हाउस को एक्टिव कर रहे हैं इस समय जुपिटर, और वहाँ पर रिसोर्सेज हैं।
फैमिली से दूर जाना, रिसोर्सेज, सेकेंड हाउस टॉरस, फैमिली, रिसोर्सेज, योर सिक्योरिटी प्लेस। यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो इनसिक्योर लेवल पर भी काम कर रही है, बट यू आर टू मच कंफर्टेबल बिकॉज यू वांट टू डू दिस। काफ़ी समय से आपको लग रहा था और अब जुपिटर रेट्रोग्रेड हो गए हैं तो और फर्स्ट हाउस में आ गए हैं, तो आपका दिमाग पूरा उस तरफ जाता हुआ नजर आए कि मुझे अब इस तरह से काम करना है। जुपिटर इज़ वेरी गुड फर्स्ट हाउस, वेरी गुड प्लानर इंसान होता है, बहुत अच्छी मैच्योरिटी आती है, एक विजडम यूज़ करता है। ऐसे वेरी गुड टाइम फॉर आई कैन से गुड प्लानर्स के हिसाब से अगर आप अपनी करियर को देखते हैं या आप अपनी मैरिड लाइफ को भी देखते हैं, दोनों चीज़ों के लिए बहुत बेटर है। ठीक है, 7th हाउस इज योर फ्रंट ऑफ द इमेज कि आप सोसाइटी आपको किस नज़र से देखती है। ठीक है, फर्स्ट हाउस से आप खुद जो है, 7th हाउस जो आपको कंप्लीट करता है। ठीक है, कि आपको इमेज इन द सोसाइटी क्या है। तो राइट नाउ यू विल वेरी मच थिंक अबाउट योर आई कैन से इमेज, कि मेरी जो एक सोसाइटी की तरफ इमेज है वो कैसी है, एज वेल एज मेरा करियर किस तरफ जा रहा है। इस समय सैटर्न इज ट्रांजिटिंग इन योर 10th हाउस, अपनी जगह बैठे हुए हैं, रेट्रोग्रेड थे, अब हो जाएंगे वो मार्गी। अभी जैसे मार्गी होंगे ना, कहीं ना कहीं आपकी कुछ रुकी हुई चीज़ें जो थी वो फ्लो में आ जाएंगी। और जुपिटर है ना जो सैटर्न के डिस्पोजिटर भी हैं, फर्स्ट हाउस में आगे बढ़ गए हैं, तो ये आपका माइंड खुलेगा करना क्या है और क्या नहीं करना है, दोनों चीज़ों को लेकर। दिस इज़ द वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू। बट यहाँ पर है कि आप मूवमेंट करेंगे अपने घर से या अपनी जो स्टेबल जगह थी वहाँ से, हो सकता है आपको दूर जाना पड़े इस समय, स्पेशली अपनी फैमिली से दूर जाना पड़े। यहाँ पर ट्रांसफ़र भी है, इफ़ यूर इन बिजनेस, गवर्नमेंट जॉब में है या यू आर इन बिजनेस ऑल्सो, यहाँ पर ट्रांसफ़र है, अपनी जगह को छोड़ करके कहीं और जाने की तैयारी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर यू नो अबाउट योर फ्यूचर, विजन के लिए फर्स्ट हाउस में जुपिटर बहुत बेस्ट होते हैं, इसीलिए फर्स्ट हाउस में जुपिटर दिग्बली होते हैं। आपका विजन क्लियर कर देते हैं ना, भैया ये करना है ये नहीं करना है। दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर द जेमिनाइज पीपल इफ यू वांट टू, वो ना क्लियरिटी मिल रही है। जेमिनाइज है ना बुद्धि, अब बुद्धि और विजडम यानी समझ जब दोनों मिलती है तो इंसान बहुत कुछ ऐसा कर जाता है जो काफ़ी समय से सोच रहा था करने की। जेमिनी जहाँ पर है ना, वहाँ पर है आपका इंटेलिजेंस, कि आप कितने इंटेलिजेंसी से काम करते हैं, आपकी इंटेलिजेंसी कहाँ तक आपको लेकर के जाती है। ज्ञान इज अ डिफरेंट थिंग, ज्ञान इज ए जुपिटर, बट जब तक बुद्ध काम नहीं करेंगे ना, तब इंसान वो ज्ञान है ना, वो डिग्रीज अलमारी में रह जाती है, वो यूज़ नहीं कर पाता। ठीक है, यहाँ पर यू आर द वेरी मच इंटेलिजेंट पर्सन बिकॉज यू आर जेमिनी, नो डाउट। अब जैसे जुपिटर मिलेंगे आप देखेंगे 1 + 1 = 11 होगा आपके लिए। अच्छा समय है, अपॉर्चुनिटी को छोड़ना मत। रिस्क मैनेजमेंट आप ले सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, बहुत बेटर तरीके से जुपिटर काम कर रहे हैं, फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, एस्पेक्ट्स बहुत अच्छी आ रही हैं, डिस्पोजर बहुत अच्छे से बन के बैठे हुए हैं। बट ये है कि आपको ट्रैवलिंग के लिए, मूव ऑन के लिए कमर कसनी पड़ेगी। एज अ टाइम इज़ वेरी गुड फॉर यू, फैंटास्टिक टाइम फॉर यू, फैंटास्टिक, एवरीथिंग के लिए अच्छा समय है आपके लिए। सोचिए मत, कर गुजरिए इस चीज़ को, फिर वापस से 9-10 साल के बाद जुपिटर वापस यहाँ पे आएंगे, फिर रेट्रोग्रेड होंगे, तो इट्स अ लॉन्ग टाइम फॉर यू, इट्स अ गुड टाइम, वेरी गुड टाइम फॉर यू, एक्चुअली वेरी गुड टाइम फॉर ऑल ऑफ अस बिकॉज जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहे हैं इस समय जेमिनी में। एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, काफ़ी समय से ट्राई कर रहे थे जाने की, बट रेट्रोग्रेशन की वजह से जुपिटर अब आपको वो एनर्जी देंगे कि यस अब आप इस चीज़ को कर सकते हैं। पहले जब मार्गी होकर गए थे तब आप में इतनी ताकत नहीं थी, अब ताकत आ गई। कैंसर वालों की बात करें, कैंसर वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं आपके ये इस वक्त फर्स्ट हाउस में रेट्रोग्रेड, अब आ जाएंगे 12th हाउस में एज ए रेट्रोग्रेड पोजीशन। ठीक है, 12th हाउस में जुपिटर हैं, वो भी रेट्रोग्रेड है। यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि काफ़ी लॉसेस में जा रही थी, क्योंकि जब 12th हाउस में रेट्रोग्रेड हो रहे हैं तो 11th हाउस को एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, आप एक ऐसी लॉस की जगह पर बैठ गए हैं जुपिटर जाकर के, वहाँ बैठ करके आपके सारे लॉसेस को रिकवर कर रहे हैं, क्योंकि रेट्रोग्रेड है। इस बात का ध्यान रखिएगा, एनर्जी किस तरह की दे रहे हैं, मार्गी नहीं है, रेट्रोग्रेड है, 11th हाउस को एक्टिव कर रहे हैं। चाहे मैं बात कर लूँ आपके नेटवर्क की, चाहे बात कर लूँ आपके पैसे की, चाहे बात कर लूँ आपके करियर की, कोई छूटी हुई जॉब थी छूट गई, बिजनेस थी नहीं बिल्डअप हो रहा, नहीं काम हो रहा, एफर्ट्स नहीं बहुत ज़्यादा लगा रहे नहीं बैठ रहा, या आप कहीं और जाना चाह रहे थे, अब्रॉड की बात कर रहे हो, देयर सम डॉक्यूमेंट्स नहीं बैठ रहा है, वीज़ा नहीं लग रहा है, सम डॉक्यूमेंट्स लूज हो गए हैं, रिप्लाई नहीं आ रहा है, एंड यू आर डूइंग लॉट्स ऑफ एफर्ट्स। जब जुपिटर यहाँ से मार्गी होकर गए थे जेमिनी से, तब भी आपने एफर्ट्स किया होगा। नाउ एफर्ट्स जो है वो रंग लाएंगे बिकॉज जुपिटर रेट्रोग्रेड है।
कहीं और जगह शिफ्ट होना, वहाँ जाकर के पढ़ाई करना, जॉब लेना, बिजनेस बिल्डअप करना, दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर यू। आई एम टॉकिंग अबाउट कैंसर पीपल। यहाँ पर ट्रैवलिंग है, और ट्रैवलिंग भी है जुपिटर की ब्लेसिंग्स के साथ में, क्योंकि जुपिटर आपको सपोर्ट देने बैठ गए 12th हाउस में रेट्रोग्रेड होगा। अगले 96 डेज इज वेरी गुड फॉर द कैंसर साइन। अगर आप इसको प्रॉपरली कैश करते हैं तो जुपिटर 12th हाउस में बैठे हैं, 7th एस्पेक्ट से आपके 6th हाउस को देख रहे हैं, खुद की जगह। उसके अलावा आपके 9th हाउस को देख रहे हैं, क्योंकि 9th हाउस में इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं सैटर्न। जुपिटर डिस्पोज्ड है सैटर्न के, ठीक है। अब 6th हाउस और 9th हाउस दोनों एक्टिव हो गए। उसके अलावा जुपिटर 5th एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके चौथे घर को भी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जुपिटर आपको इतनी सारी क्वालिटी के साथ सारी चीज़ों को आई कैन से चेंज कर रहे हैं। मोक्षा ट्रायंगल इज देयर, नो डाउट। जुपिटर 9th एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके 8th हाउस को भी, बट यहाँ पर मोक्षा ट्रायंगल का मतलब है कि वो बुरी चीज़ें या वो चीज़ें जिनके लिए हम काफ़ी समय से वेट कर रहे थे, एफर्ट्स के साथ, अपनी एक्टिविटीज़ के साथ में, बट वो हो नहीं रहा था, अब वो चीज़ें होती हुई नजर आई। टाइम इज़ वेरी गुड, लेकिन यहाँ पर है क्या हो सकता है आप घर से दूर जाएं, जहाँ रहते हैं वहाँ से आप पैदा हुए वहाँ से दूर जाएं, बट आपकी प्लानिंग तो वही थी ना, प्लानिंग के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं, नो डाउट। ठीक है, यहाँ पर नेटवर्क चेंज हो रहा है, रहने का स्थान चेंज हो रहा है, आपकी जड़ों से आप कट रहे हैं, ठीक है। लेकिन अर्थ क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी बात है, उसके अलावा ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छी बात है। अगर आप रेगुलर ट्राई कर रहे थे कि मुझे कहीं बाहर जाकर के जॉब पकड़नी है या अपना करियर मुझे बाहर ही बनाना है, लर्न भी करना है, सीखना, पढ़ना, लिखने से बाहर जाना है, सैटर्न 9th हाउस में डिस्पोज टू जुपिटर, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, इस समय बाहर लेके जाएंगे आप। तो आप अपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप रिस्क ले सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर यू, फॉर द कैंसर पीपल। यहाँ पर चीज़ें बदल रही हैं, चीज़ें जड़ों से कट रही है, लेकिन आपकी ग्रोथ ही हो रही है, उसकी बात में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जुपिटर 11th हाउस को एक्टिव कर रहे हैं। 11th हाउस इज योर फाइनल आई कैन से डिजायर्स ऑफ योर लाइफ, उसको एक्टिव कर रहे हैं, ठीक है। कोई पैकेज अच्छा नहीं मिल रहा था कंपनी की तरफ से, या वेट कर रहे थे मूवमेंट के लिए, या कहीं से कोई आई कैन से कॉल नहीं आ रहा था, मेल की वेट कर रहे थे, दिस अ टाइम फॉर ऑल दिस थिंग्स। जुपिटर जैसा प्लैनेट है 12th हाउस में है, बट रेट्रोग्रेड है, तो कहीं ना कहीं आपको आपके डिजायर्स को फुलफिल करने की आई कैन से ना सपोर्ट से मिलता हुआ नजर आ रहा है। मूव ऑन इज देयर, बट दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट। अच्छा समय आपके, कैश कीजिए इसको। बट ये मैं सिर्फ रेट्रोग्रेड के तक की बात करी हूँ, उसके बाद वो मार्गी होंगे तो फिर थोड़ा सा संभालना पड़ेगा उसमें। बट 96 डेज से वेरी लंबा समय है, 97 डेज की बात कर रही हूँ। लियोज वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये इस वक्त 12th हाउस में, ठीक है। रेट्रोग्रेड होकर के चले जाएंगे ये 11th हाउस में, और वहाँ भी रेट्रोग्रेड पोजिशन भी रहेंगे, ठीक है। जुपिटर 11th हाउस में है और रेट्रोग्रेड है, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके एफर्ट्स टुवर्ड्स योर मनी, कमाना कितना है, पैसा कितना आने वाला है, उसकी तरफ पूरी एनर्जी इस समय जाती हुई नजर आ रही है। ये समय आपके करियर के लिए, आपके स्टेबिलिटी के लिए, या आपके प्रोफेशन के लिए बहुत ही बेस्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। जब मार्गी होगी, यहाँ से कहते, देखिए मैं मार्गी और रेट्रोग्रेड दोनों की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब भी प्लैनेट मार्गी होता है इतनी एनर्जी हम तक नहीं आती है, या हम उसको थोड़ा सा कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं। रेट्रोग्रेड होते हैं हमारे अंदर वो करंट आ जाता है और अतिचारी हो रहा है, नहीं तो करना ही भी है, तो करो, चलो कमर कस लेते हैं। दैट्स वाई प्लैनेट इज रेट्रोग्रेड। अब 11th हाउस से बैठे हैं, ठीक है, रेट्रोग्रेड है। अब जैसे हाँ पैसा आ रहा है, ठीक है, कमा रहे हैं, जैसे ही वो रेट्रोग्रेशन में आने वाले होते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, करियर को और बेटर बनाया जा सकता है ताकि पैसा और आ जाए, कमाऊँ ज़्यादा, पैकेज बड़ा आ जाए। दैट्स वाई देयर इज अ रेट्रोग्रेड। पिछला जब भी भाव है, पिछला जो भी जोड़ियक होता है, उसको एक्टिव कर देते हैं प्लैनेट रेट्रोग्रेड होने की वजह से, और एट दैट मोमेंट हमें पता चलता है कि हमें उस जगह पे थोड़ा और काम कर लेना चाहिए ताकि जो जगह है वो मोर बेटर बन जाए। वेरी गुड टाइम फॉर यू। यहाँ पर अगर आपके बच्चे बड़े हैं या छोटे भी हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है, उनके करियर के लिए, या बड़े हैं जॉब कर रहे हैं तो उनको अच्छी जॉब मिलना, सेटलमेंट होना, अच्छी आई कैन से करियर उनका ऑप्ट कर लेना, उसके लिए बहुत बेस्ट है। यहाँ पर आपकी शॉर्ट ट्रैवलिंग भी है, एफर्ट्स बहुत अच्छे करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके अलावा जुपिटर इज योर 8th हाउस लॉर्ड ऑल्सो, जहाँ पर सैटर्न बैठे हैं और ट्रांसफॉर्मेशन दे रहे हैं। यहाँ पर हो सकता है कि आपका और करियर को इस वक्त दोनों तरफ से ही एक्टिविटी मिल रही है। यहाँ पर हो सकता है कि आपके करियर में कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इस समय हो,
ठीक है, क्योंकि जुपिटर भी रेट्रोग्रेड हो गए हैं 11th हाउस में, सैटर्न इज ऑलरेडी सेटिंग इन 8th हाउस। लीओज वालों की बात करूँ तो दोनों तरफ से आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कोई प्रॉफिटेबल चीज़ मिलती हुई नजर आ रही है। वो कहते हैं ना कि ज़्यादा बेटर कोई कंपनी मिल गई या ज़्यादा बेटर तरीके से मेरा बिजनेस स्टार्ट कर लिया, यू कैन स्विच ऑल्सो। यहाँ पर स्विचिंग भी है, जॉब टू बिजनेस, कई लोग स्टार्टअप स्टार्ट कर लेते हैं, दोनों चीज़ें भी करते हैं। तो दिस, क्योंकि सैटर्न से ड्यूअल साइड में चल रहे हैं, ठीक है, तो दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर यू। जुपिटर 11th हाउस में रेट्रोग्रेड है, 3rd हाउस एक्टिव कर रहे हैं, 5th हाउस एक्टिव कर रहे हैं, उसके अलावा आपके 8th हाउस के लॉर्ड भी हैं। अच्छा समय है आपके लिए, कुछ बिग ट्रांसफॉर्मेशन, उसके अलावा कुछ बिग गुड ट्रिप्स, उसके अलावा मनी मैनेजमेंट। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका करियर कहीं ना कहीं एक नया रूप लेता हुआ नजर आ रहा है विथ योर एफर्ट्स, जो मैंने इसका ऑफ एफर्ट्स ऑल्सो, एंड यू वी कैन बिल्ड अप ए गुड नेटवर्क ऑल्सो सराउंडिंग यू, जो कि आपको करियर में जो है हेल्प करेगा आगे। कम्युनिकेशन पावर स्ट्रॉन्ग होगी, अपनी बात को रखना, अप्लाई करना, एफर्ट्स दिखाना, उन सब चीज़ों में यू विल तो पारंगत है। हम तो बहुत एक जेमिनी से ना इंटेलिजेंस यूज़ कर रहे हैं समय, हाँ, मतलब एकदम क्या बोलते हैं, एक्सपर्ट हो जाएंगे आप इस चीज़ कि मुझे कौन सा जॉब चाहिए, मुझे इतना पैकेज इसमें आना चाहिए, अगर नहीं है तो अपने प्रमोशन के लिए या अपने पैकेज के लिए यू कैन अप्लाई द थिंग्स कि उसी कंपनी में से कि नहीं मुझे तो ज़्यादा पैकेज होना चाहिए, मैं इतना काम कर रहा हूँ प्रमोशंस के लिए। वेरी गुड टाइम फॉर यू, वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू। बस कोई कि आपको काम करना है, आपको अप्लाई करना है, आपको एफर्ट्स दिखाना है, तब तो ये चीज़ बनेगी। छोड़ दीजिए थोड़ा सा अपने आप को, जिद्दीपन से बाहर निकलना। योर लियो वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये अभी 11th हाउस में, रेट्रोग्रेड है, 10th हाउस में आ जाएंगे रेट्रोग्रेड में, आपका जेमिनी 10th हाउस में आता है, ठीक है। उसके बाद रेट्रोग्रेड मोशन में ही रहेंगे, आपके 9th हाउस को एक्टिव कर देंगे, ठीक है। वर्गोस वालों की बात करें, 9th हाउस को एक्टिव करने का मतलब है इफ़ यू आर अनमैरिड दिस इज टाइम फॉर मैरिज, बिकॉज सैटर्न इज ऑलरेडी ट्रांसिटिंग इन योर 7th हाउस, एंड रेट्रोग्रेड अभी मारी हो जाएंगे, 28 तारीख हो जाएंगे, 28 नवंबर, ठीक है। तो वो जो रेट्रोग्रेड वाला वो था वो तो ठीक हो ही जाएगा। उसके अलावा 9th हाउस और आपका 7th हाउस दोनों इस समय एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर फ्रॉम योर वर्क प्लेस और फ्रॉम योर फादर साइड्स या पुराना कोई फ्रेंड सर्किल था या पुराना कोई नोन था या पुराना कोई रिश्ता आया हुआ था, हो सकता है फिर से उसमें एनर्जी आए उस चीज़ में। वर्क प्लेस से भी कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में इससे आ सकता है, आपके फादर की फैमिली की तरफ से भी कोई रिलेशनशिप, कोई रिश्ता आपके लिए आ सकता है, प्रपोजल आ सकता है, या आपका कोई पुराना फ्रेंड होगा ना कि कोई ग्रुप था पुराना, वहाँ से हो सकता है कि सडनली उसका कॉल आ गया और यार मनी मेरे को थोड़ा सा था, चलो, लेकिन किस तरह की चीज़ें होती नजर आ रही है। फिर अनमैरिड दिस इज टाइम फॉर डेफिनेटली आपका दिमाग जाएगा कि हाँ मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए, नाउ आई हैव टू बी सेटल्ड इन माई लाइफ, क्योंकि सैटर्न 7th हाउस से बैठे, डिस्पोजिटिव बने बैठे जुपिटर की, और जुपिटर 9th हाउस को एक्टिव कर रहे हैं इस समय। यस यस उसके अलावा कहीं ना कहीं इस समय आप अपना करियर है या आपकी जो स्टेबिलिटी है उसको एक नया रूप देते हुए नजर आएंगे विथ योर एफर्ट्स। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप वो चीज़ देखेंगे कि हाँ मैंने ज्ञान लिया था, मैंने पढ़ाई करी थी, या मैंने ये जो काम किया था, सब सीखा था, लर्न किया था, उन सब चीज़ों को अब मैं यूज़ करूँ इन माई करियर, और उसकी वजह से हो सकता है कि आप कोई नया आप कंपनी में अप्लाई करें, कोई नई चीज़ में आप जाएं, अपने करियर को नया मोड़ दें, नई चीज़ को आपने डेवलप करते हुए नजर आएंगे कि नहीं मुझे कुछ नया करना है, कुछ डिफरेंट करना है। 10th हाउस में जुपिटर इज नॉट कंफर्टेबल, दिस इज द प्लेस ऑफ द कैप्रिकॉर्न। जुपिटर यहाँ पर एज पर हाउस गिविंग यू डेवलेटेड रिजल्ट एज पर हाउस, बट यहाँ पर जुपिटर जेमिनी साइड में है, ठीक है। तो आप जो भी एफर्ट्स लगा रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, या जो भी आप आई कैन से वो एक्टिविटीज कर रहे हैं टूवर्ड्स योर करियर, उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आप पैटर्न से परे ना जाए, क्योंकि जेमिनी है ना वो थोड़ा उत्पाती बच्चा होता है। जेमिनी जो है ना मतलब लॉर्ड है, मरकरी उसके लॉर्ड है। जेमिनी का एक मूल जो जेमिनी राशि का एक मूल गुण होता है कि बहुत ज़्यादा उत्पाद करती है, न्यूली थिंग्स, रग बात करना, कम्युनिकेटिव, लॉट्स ऑफ थिंग्स, एक स्टेबिलिटी कम होती है, एक मेच्योरिटी कम होती है। बट जुपिटर है ना तो थोड़ा सा मेच्योरिटी लेवल पे रहेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। उसके अलावा यहाँ पर हो सकता है कि आप अपनी
पढ़ाई छूटी हुई थी या कुछ आपको और पढ़ना था, उसको लेकर के भी आप दोबारा से पढ़ाई करें, ठीक है कि नहीं, मुझे और थोड़ी पढ़ाई करनी है, मुझे थोड़ा सा और ज्ञान करने के। कई लोग ना पढ़ाई, जॉब को छोड़ करके पढ़ाई करते हैं, कई बार ऐसा करते हैं। या हो सकता है कि आप पढ़ाई के साथ ही जॉब करें, दोनों चीज़ें हो सकती है। ड्यूअल थिंग्स कैन बी पॉसिबल, बिकॉज जेमिनी इज अ ड्यूअल साइन, तो इंसान दो चीज़ें कर रहा है, या आप बिजनेस भी चालू कर लिया और आपने ना जॉब भी चल रही है। यहाँ पर यू विल फाइंड अ वेरी गुड एडवाइजर इन योर लाइफ, कुछ अच्छी एडवाइस इस समय आपकी ज़िंदगी में आएगी। फादर का बिजनेस में आपकी एंट्री हो सकती है, फादर की तरफ से अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिलता हुआ नजर आ रहा है। यू आर डूइंग इन जॉब, अब फादर ने कहा कि नहीं थोड़ा बिजनेस में बैठ जाया करो, देख लो, इस तरह की चीज़ें करते हुए नजर आ रहे हैं। समय बहुत ज़्यादा अच्छा है आपके करियर के लिए, आपको एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। उसके अलावा ऑलरेडी आई सेड दिस इज अ वेरी गुड टाइम फॉर योर रिलेशनशिप ऑल्सो, मैरिज के लिए बहुत अच्छा समय, ठीक है। एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, यहाँ पर हो सकता है कि आप कोई बहुत अच्छी प्रॉपर्टी मिले इस समय आपको, प्रॉपर्टी डीलिंग करना या प्रॉपर्टी के बिजनेस में जाना, रियल एस्टेट के बिजनेस में जाना, या ऐसा कोई बिजनेस आपको स्टार्ट कर देना जिन्हें कि 1-2 घंटा ही लगता है, मैं इसमें दे रहा हूँ, बट इट्स वेरी गुड बिजनेस, मुझे करना था पहले से, मेरा मन था, इस तरह की चीज़ें करते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा समय आपके लिए, नई चीज़ों के लिए, चीज़ों को बदलने के लिए, दो चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए। बट ऑलरेडी आई सेड द थिंग कि थोड़ा मेच्योरिटी लेवल पे सोचेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि डेवलेटेड है, काम का वजन एकदम ज़्यादा ना आ जाए, उसका एकदम ध्यान रखना पड़ेगा। अर्था क्षेत्र आपका डेफिनेटली स्ट्रांग हो रहा है, नो डाउट, बट यहाँ पर काम का वजन आपके ऊपर आ गया एंड यू आर नॉट कंफर्टेबल, तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, कि मतलब मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, इसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। यहाँ पर वाइस वर्सा हो रहा है, सैटर्न, वर्गोस वालों की बात करें इस समय, सैटर्न ट्रांसिटिंग इन योर 7th हाउस एंड जुपिटर ट्रांसिटिंग इन योर 10th हाउस। तो सैटर्न और जुपिटर कहीं ना कहीं एक एक्सचेंज मोड पर आ रहे हैं, क्योंकि जुपिटर के ही डिस्पोजिटर है, सैटर्न के डिस्पोजिटर जुपिटर है, और सैटर्न की जगह पे जुपिटर बैठे हुए हैं, तो एक तरह से समझ लीजिए एक दूसरे को थोड़ा सा वाइस वर्सा कह सकते हैं, थोड़ा सा एक्सचेंज माहौल सा बनता हुआ नजर आ रहा है, नॉट प्रॉपरली बट एनर्जी जा रही है एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पर है तो बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया काम का, या बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, काम करना पड़ेगा। और शादी भी कर रहे हैं तो उसका भी ध्यान रखिएगा कि काम करना पड़ेगा। यू हैव टू बी रेडी योर सेल्फ अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स योर पार्टनर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट द टाइम इज वेरी गुड, मोटा मोटी बात ही है, कहानी है, फाइनली बॉटम ऑफ द लाइन, ठीक है। अब बात करते हैं लिब्रा वालों। लिब्रा वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं आपके ये 9th हाउस में, मतलब अभी 10th हाउस में है, रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, रेट्रोग्रेड है, फिर रेट्रोग्रेड मोशन में चले जाएंगे 9th हाउस में। जेमिनी जी आपके 9th हाउस में आता है, ठीक है, रेट्रोग्रेड मोशन में आएंगे, कहीं ना कहीं आपके 8th हाउस को एक्टिव करेंगे इस समय, ठीक है। एंड सैटर्न इज ट्रांसिटिंग इन योर 6th हाउस। उसके अलावा जुपिटर इज योर 3rd हाउस लॉर्ड, जुपिटर इज योर 6th हाउस लॉर्ड, ठीक है, जो बैठे, ठीक है। यहाँ पर हो क्या रहा है कि कहीं ना कहीं जुपिटर जो है 9th हाउस में बैठ गए हैं, लेकिन रेट्रोग्रेड हो गए हैं। यहाँ पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स योर पैटर्न्स या टूवर्ड्स योर लीनेज इस समय आपको करना पड़ेगी। इफ़ यू आर मैरिड तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके इन लॉज की तरफ से कोई बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी इस समय आपके कंधों पर आ सकती है। कोई बड़े जो हैं हमारे घर में, ठीक है, फादर फिगर है, मदर फिगर है, हो सकता है उनकी सडनली तबीयत खराब हो जाए, उनको आपकी ज़रूरत हो, फिर आपको वहाँ जाकर के सेवा करनी पड़े। मैं आपके लॉस की बात भी कर रही हूँ और आपके खुद के घर की बात भी कर रही हूँ, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर लीनिएज दैट इज मैंडेटरी फॉर द लिब्रास पीपल, क्योंकि सैटर्न छठे घर में बैठे हुए हैं और डिस्पोजिटर जो है जुपिटर वो जाकर के एक्टिव कर रहे हैं आपके 8th हाउस। यहाँ पर आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ छूटा हुआ काम, कुछ ऐसी चीज़ें, इफ़ यू आर इन बिजनेस ऑल्सो, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको रिसर्च करनी बाकी है, एनालिसिस करनी बाकी है, या कोई मनी मैनेजमेंट विल वसीयत से मिला हुआ, उसको आपको इससे मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सडनली यू फील वेरी स्टक, ठीक है, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का हो जाना, मनी मैटर्स का थोड़ा सा पंगा हो जाना। अब जेमिनी साइन आपके 9th हाउस में, उसमें तो रेट्रोग्रेड हुए बैठे हैं, ठीक है। जेमिनी साइन इज नॉट कंफर्टेबल 9th हाउस, ठीक है। यहाँ पर वो कह रहा है सम कोर्ट केस, कुछ मिसकम्युनिकेशंस,
कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती है जो कि आपको कंफर्टेबल जोन में ना लेकर के जाए। तनातनी हो जाना, कुछ बातचीत का कुछ ऐसा हो जाना, या कोई ऑलरेडी से कोई प्रॉब्लम चल रही थी विल वसीयत को लेकर के, कोर्ट केस चल रहा था, मनी मैटर्स को लेकर के, सेपरेशन को लेकर के, आपके फादर फिगर से, आपके घर में, फैमिली में, इन लॉज में, वो चीज़ इस समय सडनली निकल करके बाहर आ सकती है। इसको मैं अच्छा भी ट्रांजिट बता दूंगी, इसको मैं बुरा ट्रांजिट भी बता दूंगी। दोनों चीज़ें हैं, अगर आप जिस किसी से कंसिडर करते हैं। यू शुड बिकम अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, और सडनली कोई अजीब सी चीज़ रहती है ना, अरे ये क्या हो गया यार, इसको संभालो, वो वाली चीज़ हो सकती है इस समय फॉर द लिब्रास। ठीक है, यहाँ पर आपका अर्था क्षेत्र यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर एक्टिविटी बढ़ रही है संभालने की। उसके अलावा 7th एस्पेक्ट से आपके 2nd हाउस को देख रहे हैं, और 9th एस्पेक्ट से 5th हाउस एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके 12th हाउस को। ठीक है, यस। उसके अलावा 9th एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके 4th हाउस को भी, नहीं 1st हाउस को, सॉरी 1st हाउस को देख रहे हैं, और आपके 4th हाउस को देख रहे हैं। 1st हाउस को देख रहे हैं, 3rd हाउस के तो लॉर्ड ही है, उसी को देख रहे हैं, उसके आपके 5th हाउस को भी देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ अब यहाँ पर हो क्या रहा है, रेट्रोग्रेड हो रहा है 9th हाउस में। एज पर एस्पेक्ट तो दे आर वेरी कंफर्टेबल कि ठीक है 1st हाउस है, 5th हाउस कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो एक्टिव कर रहे हैं आपके 8th हाउस को। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह की चीज़ें आपको देखने मिल सकती है। आपको अपनी जड़ों से जुड़ना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, आपको कुछ अपनी पुरानी चीज़ें रह गई थी, रुकी हुई थी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑल्सो देयर सम कोर्ट केस, सम विल वसीयत, सम वर्क, कि हाँ ये रह गया। एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ आपको, अगर आपका कोई कुल देवी से रिलेटेड कोई काम था, भगवान से रिलेटेड, रिचुअल से रिलेटेड कोई काम था, या कोई रिलीजियस से रिलेटेड कोई काम था, किसी ने कहते हैं कि भंडारा कराते हैं कई लोग, अपने घर में खाना रखते हैं, सारी फैमिली आती है, इस तरह की जो चीज़ें हैं अपने पुराने घर में जाकर के, या अपनी फैमिली के जो पुराने घर है गाँव में जाकर के इस तरह से करना होता है। इफ़ दे थिंग्स वॉज इनकम्प्लीट, यहाँ पर आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। 8th हाउस है ना, 8th हाउस आपकी जड़ें हैं, जड़ें स्कॉर्पियो साइन आता है यहाँ पर, और उसको आपको पूरा करना पड़ेगा। और यहाँ पर टॉरस साइन को एक्टिव कर रहे हैं। टॉरस हाउस मीन्स फैमिली। कालपुरुषा कुंडली में 2nd हाउस को टॉरस हाउस स्थान दिया गया है, टॉरस का। तो यहाँ की फैमिली को आपकी ज़रूरत है, उन जड़ों को आपकी ज़रूरत है। अब आपको वापस आकर के उन चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा, इनकम्प्लीट तो कंप्लीट करना पड़ेगा, कुछ करेक्शन बाकी था उसको करना पड़ेगा, एंड आफ्टर दैट यू कैन मूव ऑन टुवर्ड्स द 9th हाउस अगेन। तो द टाइम फॉर मैनेज योर लीनेज, उसको लेट गो ना। हाँ देख लेंगे, सर्दियों में देखेंगे ये काम, गर्मियों में देखेंगे। हम लोग नहीं एकदम वो करते हैं, हमारा दिमाग होता है, सभी का ऐसा मन होता है कि देख लेंगे, बहुत बर्डन है ऑलरेडी से। नाउ यू हैव टू कंप्लीट इट ऑल द थिंग्स। यहाँ पर अपने पुराने मंदिर जो हैं, जो आपके पुरखों के मंदिर होते हैं, जहाँ हमेशा जाते थे, उनके बनवाई हुई चीज़ें थी, गांव थे, घर थे, उन सब चीज़ों में इस समय आप ट्रैवलिंग करेंगे, उन चीज़ों को ठीक करवाएंगे। मंदिरों को ठीक करवाना है, कुछ मनी वहाँ पे देना है, घर को ठीक करवाना है, प्रसादी बनाना है, मतलब लाइक जो हम रिचुअल से रिलेटेड सारे काम करते हैं ना, वो सारे समय आपको करना होगा। और यू हैव टू डू द थिंग्स, करने ही पड़ेंगे। यू फील मोर कंफर्टेबल विद दिस थिंग्स। जुपिटर है ना 9th हाउस में बैठे हुए हैं, आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, बट दे ब्लेसिंग्स कर रहे हैं कि वो इनकम्प्लीट को तो करिए हो, फिर आगे बढ़ना। इसको अच्छा बुरा मैंने कहा ना, दोनों चीज़ों को लेकर के चल रही हूँ मैं। अच्छा समय आपके लिए, नो डाउट। यू बिकम अ मोर रिस्पॉन्सिबल एंड बिकम अ फैमिली मैन टुवर्ड्स योर इन लॉज ऑल्सो, टुवर्ड्स योर सेल्फ ऑल्सो, मतलब अपनी फैमिली के साथ। अच्छा समय है, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है। उसके अलावा यू कैन बिकम अ मोर रिलीजियस पर्सन नाउ। जुपिटर है ना, आपकी एक्टिविटीज टुवर्ड्स उधर ही जा रही है। स्कॉर्पियो वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय 9th हाउस में, रेट्रोग्रेड है, चले जाएंगे 8th हाउस में, रेट्रोग्रेड। आपके 8th हाउस में रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, और आपके 7th हाउस को एक्टिव कर रहे हैं इस समय। ठीक है, जुपिटर जो 2nd हाउस लॉर्ड, ठीक है, एस्पेक्ट भी दे रहे हैं 2nd हाउस पे, एस्पेक्ट भी दे रहे हैं इस समय। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पर वो कह रहा है, जुपिटर आपके 5th हाउस के लॉर्ड भी है, जुपिटर आपके 2nd हाउस के लॉर्ड भी है, और एस्पेक्ट भी उधर जा रही है। उसके अलावा एस्पेक्ट जा रही है आपके 4th हाउस में, एस्पेक्ट जा रही है आपके 12th हाउस में। ठीक है, यहाँ पर कहीं ना कहीं वो कह रहा है कि आप जो काम करने के लिए जुपिटर आपको ट्रांसफॉर्मेशन दे रहे थे 8th हाउस में, 8th हाउस की ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पर आपने रिसर्च कर लिया है, क्योंकि जेमिनाइज में रेट्रोग्रेड होगी। ठीक है, आप रिसर्च करेंगे, आपने रिसर्च का वर्क करना है, आपको काम करना है कि हाँ मुझे अब ये कैन से एनालिसिस करना है, कुछ पढ़ाई,
कुछ लर्निंग थिंग्स यू हैव टू कंप्लीटेड, वो चीज़ें सब कंप्लीट करते हुए यू विल द मूव ऑन टूवर्ड्स अनदर प्लेस। क्योंकि जब 8th हाउस में रेट्रोग्रेड होंगे तो कहीं ना कहीं 7th हाउस को एक्टिव कर रहे हैं। नाउ यू कैन कम फ्रंट ऑफ द पीपल। इस वाले सिनेरियो में होता है क्या है, जब प्लैनेट 8th हाउस में रेट्रोग्रेड होते हैं तो वो कह रहे हैं कि मैं आपको यहीं बैठा हूँ, आपको ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, लेकिन ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ आपके दिमाग को बिल्डअप कर रहा हूँ कि अब आप इस तरह से अपने आप को तैयार कर लीजिए कि आपको अगर अपनी जड़ों से दूर भी जाना पड़े, यू आर टू मच कंफर्टेबल। दैट्स व्हाई इट्स आउट योर ट्रांसफॉर्मेशन लेवल। मरने के बाद रिबर्थ, मतलब मृत्यु और जन्म दोनों 8th हाउस ही है। तो यहाँ पर वो आपको 96 जो डेज रहेगा, स्कॉर्पियो वालों की बात कर रही हूँ, इस 96 डेज में आपको वो तैयार कर देंगे कि ट्रांसफॉर्म भी कर रहे हैं और रेट्रोग्रेड भी है, अतिचार भी है, बिल्कुल 8th हाउस में तो घमासान मचा हुआ है। तो यू कैन कि मुझे बाहर जाना है। अब बाहर किस जाना है, वीज़ा तैयार करो, पासपोर्ट बनवाओ। सबसे पहले तो पासपोर्ट ही नहीं है बाहर जाने की, सोचो पासपोर्ट बनवाओ, वीज़ा तैयार करो, उसके बाद आप अप्लाई करो, यू कैन गो, क्योंकि जेमिनी साइन आपका 8th हाउस में आता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए बाहर जाना है, आपको वो एग्जाम्स देने पड़ेंगे, जो एंट्रेंस एग्जाम्स जो होते हैं वो देना पड़ेगा। यू हैव टू बी आइसोलेशन में रहकर के, 8th हाउस में आइसोलेशन। एक किसी ने मेरे को मैसेज किया कि 8th हाउस इज नॉट आइसोलेशन। 8th हाउस इज आइसोलेशन, बट उस समय आप अपने घर में ही रहेंगे। एक जो कमरा होता है ना, 8th हाउस का आइसोलेशन की एक लाइन में बताऊंगी आपको। 8th हाउस आइसोलेशन को इसलिए कहा जाता है, तीनों आइसोलेशन है, तीनों ही वाटर जो भी जोडिक साइन है वो तीनों आइसोलेशन है। आइदर टॉकिंग अबाउट द कैंसर साइन, आइदर टॉकिंग अबाउट स्कॉर्पियो, आइदर टॉकिंग अबाउट द पाइसेस साइन, तीनों ही आइसोलेशन है। कैसे कैंसर साइन कैसे आइसोलेशन में जाता है? कैंसर साइन आइसोलेशन में जाएगा, आप अपनी भावनाएं अपने अंदर ही बिल्डअप रखेंगे। दिस आइसोलेशन इज नॉट फिजिकली, दैट आइसोलेशन इज योर मेंटल लेवल। 4th हाउस जो है, कैंसर साइन जो है, वो साइन आप इंसान अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। इंसान इमोशनल लेवल पर बहुत आइसोलेटेड लेवल पर रहता है। वो दुखी होगा, खुश होगा, नेवर एक्सप्रेस, ऑलवेज आइसोलेटेड रहेगा। बॉडी नहीं रहेगा, बॉडी तो शादी में भी जा रहा है, फ्रेंड सर्कल के साथ भी जा रहा है, बट वी नेवर शेयर द इमोशंस। हंस रहा है, खुश है, दुखी है, कुछ भी है, नेवर एक्सप्रेस, बिकॉज आइसोलेशन होगा मेंटल लेवल का। अब बात करते हैं आइसोलेशन स्कॉर्पियो का। स्कॉर्पियो का आइसोलेशन होगा ऐसा इंसान जो घर में है, आपको दिख रहा है ये आदमी घर में है, बट उसको एक अलग कमरे में बैठा रहेगा। स्कॉर्पियो वाला वो होता है जो कि ना एक कोने में रहेगा, मोबाइल उसके हाथ में रहेगा, या मोबाइल भी रहेगा, पढ़ भी रहा है, कुछ भी कर रहा है, बट वो कमरे से तभी निकलेगा जब उसे भूख लग रही है, कमरे से तभी निकलेगा जब उसको ज़रूरत है। अच्छा, ये भी कमरे, ये भी रहता है कि आपके यहाँ जब इस तरह के जो लोग मिलते हैं ना, जो कमरे से तभी, एक कमरा होगा उस कोने में, चाहे वो भक्ति कर रहा है, चाहे वो पढ़ाई कर रहा है, चाहे वो इलीगल काम कर रहा है, बट वो आइसोलेशन में रहेगा। दैट इज स्कॉर्पियो। ये इसलिए 12th हाउस कंप्लीटेड आइसोलेशन। मृत्यु के बाद मोक्ष, 12th हाउस, मरने के बाद वहीं जाना सबको। ठीक है, उसके अलावा योर स्पिरिचुअल पावर, स्कॉर्पियो इज नॉट योर स्पिरिचुअल पावर, ध्यान रखना, स्कॉर्पियो में इलीगल काम भी होते हैं। ठीक है, 12th हाउस योर भक्ति मार्ग, कंप्लीटली आइसोलेशन। डेथ के बाद जब हम जहाँ जाते हैं जिस दुनिया में, दैट इज आइसोलेशन। अब्रॉड, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली सब छोड़ के चला गया, निकल गया यहाँ से। मॉन्क, संन्यास, दैट इज 12th हाउस। तो तीन जो भी जोडियक है ना, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, तीनों ही आइसोलेशन है। तरीके अलग अलग हैं, उनकी विजिबिलिटी अलग अलग है, दिखते कैसे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ अलग है, उनकी एनर्जीज अलग है, बट तीनों ही आइसोलेशन। ठीक है, ये मैंने बीच में आपको आइसोलेशन समझा दिया क्योंकि किसी ने कहा था कि स्कॉर्पियो इज नॉट आइसोलेशन, दैट्स व्हाई। चलिए अब वापस आ जाते हैं अपने काम पर। आई विल राइट डाउन दिस थिंग, मैं इसका स्टेम बनाऊंगी कि आइसोलेशन किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। अब आइसोलेशन में टेम्पो टूट गया है। नाउ यू वांट टू गो समवेयर एल्स, यू वांट टू ट्राई पढ़ने के लिए, बिजनेस के लिए। राइट नाउ यू विल बी, आई कैन, आइसोलेशन में रह करके आप उस चीज़ को ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है, कोई टेस्ट देना था, मुझे विदेश में जाकर के पढ़ना है, विदेश में जाकर मुझे जॉब पकड़नी है, आप एफर्ट्स लगाएंगे, आप उन कंपनीज को इंट्रोड्यूस देंगे, आप अपने आप को इस लेवल पे तैयार करेंगे। ठीक है, आप इस तरह से अपनी एक्टिविटीज़ को इन्हेंस करेंगे, दैट इज़ कि आप आगे जाकर के उस चीज़ को, जैसे ही 7th हाउस को एक्टिव कर रहे हैं, फ्रंट ऑफ द पीपल आप काम कर सकें।
दैट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर कंप्लीटली, आई कैन से, मूव ऑन। जब भी 8th हाउस में कोई प्लैनेट ट्रांजिट करता है, कोई भी प्लैनेट है, वो ट्रांसफॉर्मेशन देता है किस लेवल का? आपकी जड़ों से हटाने का, आपकी जो मन की इच्छा है ना, मुझे काम कर गुजरना है, और अब रेट्रोग्रेड भी, ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं उस एनर्जी के साथ आप काम करेंगे। यहाँ पर एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, यहाँ पे इफ़ यू आर कुछ रिलेशनशिप की बात करते हैं, ठीक है, कोई रिलेशनशिप में है या छिपा के रखा है, या देयर सम मिसकम्युनिकेशन और मिसकंसेप्शन चल रहे थे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी विथ योर पार्टनर, नाउ थिंग्स विल बी क्लियर। अब आई एम सेइंग थिंग्स विल बी क्लियर, मे बी पॉसिबल, थिंग्स कैन बी कट। मैं यहाँ पे पॉजिटिव लेवल को लेकर नहीं जा रही हूँ, क्योंकि जुपिटर है ना 8th हाउस में अच्छे नहीं होते, यहाँ पे तो कड़क कड़क प्लैनेट आते हैं। यहाँ पे केतु है, यहाँ पे मार्स है, अभी जुपिटर जैसे सॉफ्ट प्लैनेट आके बैठे हैं जो भी जेमिनीज में, ठीक है। तो कोर्ट केस चल रहा था, स्टकनेस थी रिलेशनशिप में, यू वांट टू मूव ऑन दैट थिंग्स, यू आर रेडी विद योर लॉयर कि हाँ मुझे इस तरह से अपनी दलील रखनी है, बिकॉज जेमिनी इज कारक ऑफ दलील, जेमिनी इज कारक ऑफ योर कम्युनिकेशन पावर, ठीक है। दलील रखनी है, मुझे काम करना है, अपने एफर्ट्स, अपने सारे सपोर्टर्स खड़े कर लिए, अब मुझे इस तरह से काम करना है। अब उसको आप हर जगह से लेके जाइए, चाहे आपका करियर है, पढ़ाई है, रिलेशनशिप है, आपकी सेल्फ पर्सनैलिटी, ऑल द थिंग्स यू विल स्टार्ट, मुझे काम इस तरह से करना है, एंड नाउ फ्रंट ऑफ द पीपल यू हैव टू कम। यहाँ पे तो आपको बहुत कुछ चीज़ें हैं, जो बहुत कुछ चीज़ें सीखने मिलेगी। यहाँ पे अपनी ज़िंदगी को बदलने वाला चीज़ हो रही है। स्कॉर्पियो की बात करें, फैमिली, मनी मैटर, रिसोर्सेज, रिलेशनशिप, your personality, all the things will be changed, all the things will be changed. और because of this activities, because of this 96 days का जो पीरियड रहेगा, इसकी वजह से you will find defame and fame in your life. Jupiter is your 9th house lord, 5th house lord also. Yes. या फेम डिफेम भी डिसाइड जुपिटर ही करेंगे। अब हर चीज़ को लेकर के 5th हाउस योर विजन ऑल्सो, फ्यूचरिस्टिक थिंग ऑल्सो, फ्यूचर ऑल्सो, तो यहाँ पर वो भी मैंने बताया ना, जिस तरह से करियर को भी किस तरह से आप मोल्ड करते नजर आए। गुड टाइम, वेरी गुड टाइम, बी ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, बी ट्रांसफॉर्म होगी, विजडम ट्रांसफॉर्म होगी, वेरी गुड टाइम। 8th हाउस में प्लैनेट आता है ना, अच्छा नहीं है, दुष्टाना प्लेस में आ गया, पर ट्रांसफॉर्म तो कर रहा है, आपको बदल रहा है ना, आपको बदलाव भी तो चाहिए ज़िंदगी में उनके। जो सिस्टर्स वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय ये 8th हाउस में, रेट्रोग्रेड है, चले जाएंगे 7th हाउस में, आपका जेमिनी 7th हाउस में आता है रेट्रोग्रेड मोशन में, ठीक है। जब तक वो रेट्रोग्रेड रहेंगे 11 मार्च तक, 96 डेज की बात कर रही हूँ मैं, तब तक टाइम इज नॉट फेवरेबल फॉर यू। यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल अबाउट योर हेल्थ और योर पार्टनर से, क्योंकि 7th हाउस में जुपिटर है। अब कंफर्टेबल जोन नहीं होता वहाँ पर उनका, 7th हाउस में जुपिटर है, लेकिन रेट्रोग्रेड भी, ठीक है। यहाँ पर ब्लेसिंग्स के साथ साथ कुछ इनकम्प्लीट हेल्थ इश्यूज बाहर आ सकते हैं। जुपिटर इतने 12th हाउस है, 8th हाउस में इतने बुरे नहीं होते जितने वो छठे घर में बुरे होते हैं, मतलब उनके नॉट बुरे होते हैं, रिजल्ट्स जो है ना, एनर्जी उनकी बहुत ज़्यादा नॉट कंफर्टेबल नहीं होती है जब वो छठे घर में होते हैं, छठे घर को एनर्जी देते हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स बड़े लेवल की आती है हमारे, ठीक है, क्योंकि प्रारब्ध कर्मा का जगह है, यहाँ पे जुपिटर का क्या काम है। अब आपकी हेल्थ का आपको ध्यान रखना, 1st हाउस का लॉर्ड है, 7th हाउस में आके रेट्रोग्रेड हो जाएगा। उसके अलावा जुपिटर आपके 4th हाउस के लॉर्ड है, 1st हाउस के लॉर्ड है, पहली चीज़ है। उसके अलावा आपके 11th हाउस को एस्पेक्ट दे रहे हैं, आपके 3rd हाउस को वैसे एस्पेक्ट भी दे रहे हैं बैठ करके यहाँ पे 7th हाउस में, ठीक है, लेकिन रेट्रोग्रेड मोशन है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आप अपनी डिज़ायर्स को और अपनी फैलाव को कितना कंट्रोल करेंगे, उस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब 7th हाउस में है, 7th हाउस आपका डिज़ायर्स प्लेस होता है, 7th हाउस इज योर प्लेस, यहाँ की आपकी फिजिकल इंटीमेसी काम आती है, आपका रिलेशनशिप, पार्टनर्स, आपकी मैरिड लाइफ। यहाँ पर रेट्रोग्रेड हो रहे हैं जुपिटर जैसा प्लैनेट, कहीं ना कहीं यू हैव टू वेरी मच अलर्ट अबाउट योर रिलेशनशिप नाउ। यहाँ पर क्या है, जो 1st हाउस का लॉर्ड 7th हाउस पर रेट्रोग्रेड हो रहा है, ठीक है, छठे घर को एक्टिव कर दिया उसने, यू आर द वेरी, ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, 11th हाउस को एक्टिव कर दिया और 3rd हाउस को एक्टिव कर दिया, घूमना फिरना, पहनना खाना, नेटवर्क है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके 4th हाउस को भी एक्टिव कर रहे हैं और चौथे घर में इस समय आपके शनि ट्रांजिट कर रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं डिस्पोज बना जुपिटर,
आपकी मदर की हेल्थ का भी इसमें आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा यहाँ पर अगर कोई रिलेशनशिप में ऑलरेडी से प्रॉब्लम्स आ रही थी, इससे वो निकल करके बाहर आ जाए। आपका पार्टनर ही आपको हिडन एनिमीज, वो इस समय फ्रंट ऑफ द एनिमी बन के आ गया, मैं आ गया हूँ सामने, मैं ही हूँ आपका एनिमी। छठा अगर आपका हिडन एनिमी है, 7th हाउस से आपका दिखता हुआ एनिमी है। आपका पार्टनर ही आ गया, और वो पार्टनर कब आएगा? जब वो मांगेगा आपसे पैसा, जो मांगेगा आपसे पार्टनर प्रॉपर्टी में हिस्सा, जब वो मांगेगा आपसे जो आप पैसा कमा रहे हो उसको भी दो, या वो मांगेगा आपसे जवाब उन सब रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जो आप उसके लिए नहीं कर रहे। छोटा अगर आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, कोई लोन ले रखा था, पार्टनर से उधार ले रखा था, या यू आर इन बिजनेस पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, उसके साथ आपकी प्रॉब्लम इसमें आ सकती है। कोई लोन ले रखा था, उसको आपको चुकाना पड़ेगा। शादी के लिए लोन ले रखा था, अपनी शादी के लिए मैं चुका दूंगा, सामने आ गया। सम डिजीजेस कम, सम हिडन एनिमीज, सम लोन्स कैन बी अपेयर फ्रंट ऑफ यू। उसके अलावा इफ़ यू आर ऑलरेडी स्टक इन रिलेशनशिप राइट नाउ, थिंग्स विल बी क्लियर। इस समय आप अपने रिलेशनशिप को नया मोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर है ना जेमिनाइज है, आपको क्लियरिटी देंगे आपकी एक्टिविटीज़ के द्वारा। यहाँ पर आपको नहीं रहना मुझे इसके साथ, यू विल क्लियर कि मुझे अब नहीं रहना इसके साथ, या फिर आपको मतलब यू विल क्लियर इन योर आई कैन से स्टेटमेंट्स। जेमिनाई साइन है ना, स्टेटमेंट्स है, वाणी है, बोलना है, कम्युनिकेशन है। यू विल क्लियर कि मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं बात करना, मुझे मेरा हो गया, ठीक है। उसके अलावा कहीं ना कहीं अगर आपने लोन ले रखा था पहले से, उस समय सडनली हो सकता है कि वो लोन आपके सामने आ गया और आपको लोन चुकाना पड़ेगा। अगर किसी के साथ चैटिंग में या बातचीत में या नेटवर्क साइड में यू आर, आई एम टॉकिंग अबाउट द अनदर पर्सन, डिफरेंट पर्सन, और यू आर ऑलरेडी मैरिड एंड यू आर चैटिंग विद समवन, विद सम फ्रेंड सर्किल इवन, ठीक है, तो यहाँ पर वो चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। ट्रस्ट इश्यूज है ना, वो बाहर निकल के आ सकते हैं। चाहे पार्टनर की बात कर लूँ, नेटवर्क की बात कर लूँ, या ट्रस्ट इशू। हेल्थ की बात करूँ कि मेरे को तो कुछ नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी मम्मा घर में सब ठीक है, एवरीथिंग, सबकी हेल्थ बढ़िया रहती है। सडनली हो सकता है कि हेल्थ इश्यूज आ गए एंड यू आर, वो फिर आपको लोन लेना पड़ा। यस, ऑलरेडी जो ले रखा है उसको चुकाना पड़ सकता है, या अब नया भी लेना पड़ सकता है। न्यू डिजीज कैन बी कम, दिस नॉट ए गुड ट्रांजिट फॉर यू, मोटी बात। आपकी एक्टिविटीज़ को आपको इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, आपके सपोर्ट सिस्टम का भी ध्यान रखना पड़ेगा। दिस इज नॉट ए गुड ट्रांजिट, क्योंकि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, 7th हाउस में है, वो भी रेट्रोग्रेड मोशन में है। रिसोर्सेज खाली हो रही हैं यहाँ पर। बिल्कुल बोलने का तो बिल्कुल अभी ध्यान रखना, बात तो बिल्कुल तरीके से करनी है, रेस्पेक्ट से बात करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर अगर कोई प्रॉपर्टी डीलिंग भी आप कर रहे हैं, ध्यान रखना इस चीज़, लॉसेस हो सकता है, या प्रॉपर्टी के लिए कोई लोन ले रहे हैं, उसका भी ध्यान रखें। रेट्रोग्रेड है ना, इसलिए दिस इज अ मेन प्रॉब्लम। 7th हाउस वैसे कंफर्टेबल नहीं होते, जुपिटर इज नॉट कंफर्टेबल सारा। शादी करवा देंगे, अब किस लेवल की कराएंगे तो फिर जिसकी हुई है उसको पता। कैप्रिकॉन्स वालों की बात कर रही हूँ, आपके इसमें 7th हाउस में ट्रांसफर करें, जुपिटर रेट्रोग्रेड है, ठीक है। उसके बाद चले जाएंगे 6th हाउस में, रेट्रोग्रेड है। 6th हाउस में जुपिटर ऑलरेडी इज नॉट वेरी कंफर्टेबल, बट रेट्रोग्रेड भी है, बट बैठे तो 6th हाउस में ही है, ठीक है। यहाँ पर आपके 5th हाउस को एक्टिव करेंगे, टॉरस साइन आपका 5th हाउस में आता है, ठीक है। जुपिटर 6th हाउस में रेट्रोग्रेड मोशन में आएंगे, कहीं ना कहीं जुपिटर इज योर 12th हाउस लॉर्ड, जुपिटर इज योर 3rd हाउस लॉर्ड। जुपिटर यहाँ बैठ करके आपके 10वें घर को एक्टिव कर रहे हैं, एज एस्पेक्ट दे रहे हैं। उसके अलावा आपके 2nd हाउस को भी एक्टिव कर रहे हैं, तो काफ़ी सारी जगह पे जुपिटर से कमांड बना करके बैठे हैं, और बैठ के कहाँ पर, 6ठे घर में। जुपिटर इज अ, मैंने कहा ना कि 12वें और 8वें तो फिर भी काम चल जाता है, 6ठे में जुपिटर कंफर्टेबल नहीं होते, बहुत अनकंफर्टेबल जगह होती है 6ठे में जुपिटर, बहुत ज़्यादा। सबसे पहले यू कैन फाइंड अ डाइजेशन पाचन संबंधित प्रॉब्लम्स आपको इसमें हो सकती है। यू हैव टू वेरी मच केयरफुल अबाउट योर फूड, योर इन्वेस्टमेंट टूवर्ड्स, आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका खर्चा। उसके अलावा 6ठा घर है, यहाँ पर आप ये ध्यान रखेंगे कि मेरे को बोल करके किसी को दुश्मनी नहीं बनानी है, या आपका जो अर्थ क्षेत्र है, आपका जो वर्क प्लेस है, वहाँ पर भी आपको बोल करके दुश्मनी नहीं करनी है। जेमिनाइज में है बोलना, बोल करके दुश्मन बनाना, कोर्ट केस हो जाना, या कोई लोन ले लेना, और या पुराना लोन ले रखा था सडनली वो बाहर आकर के बैठ गया, अब मुझे चुकाओ। रेट्रोग्रेड है, 5th हाउस को एक्टिव कर रहे हैं, आपकी ऑल द एक्टिविटीज
जो आप छठे घर में जुपिटर कर रहे हैं, आपका फेम डिफेम डिसाइड करेगा इस समय। बैठे तो छठे घर में ही। किसी भी तरह का लोन ले लेना या नया बिजनेस को स्विच करना या बिना मतलब के ट्रैवलिंग करना या वर्क प्लेस पे एक रिस्क मैनेजमेंट रिस्क ले लेना, इन सब चीज़ों को इसको इसमें आपको अवॉइड करना है। आपके रिसोर्सेज को संभाल के रखना है इस समय, और रखेंगे भी, नो डाउट। कहीं ना कहीं आप उस तरफ प्रोवोक होंगे कि मैं कोई अपना करियर को चेंज कर लूँ, मैं नया कोई काम स्टार्ट कर लूँ, रिसोर्सेज को संभाल के रखूँ, ऑल द थिंग्स यू विल डन। बट कहीं ना कहीं आपकी एक्टिविटीज़, बोलने की स्टाइल या आपका छठा घर एक्टिव हो रहा है इस समय, इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट हाउस के लॉर्ड के डिस्पोजिट भी जुपिटर ही हैं, जो छठे घर में रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। तीसरे घर में सैटर्न इज नॉट कंफर्टेबल। ये जगह तो जेमिनाइज की है, यहाँ पे तो जो सैटर्न जैसा एक बहुत ही कोल्ड प्लैनेट और बहुत ही एक मेच्योर प्लैनेट आई कैन से बैठता है, तो इंसान बहुत ही अजीब बुरी हरकतें करना शुरू कर देता है। फर्स्ट हाउस पर और थर्ड हाउस में, और डिस्पोजिट जो बैठ छठे घर में बैठी है, तो योर एक्टिविटीज शुड बी वेरी, कहते हैं ना उसको, बाउंड्री के साथ कंट्रोल्ड। यस, तीसरा घर और छठा घर दोनों एक्टिव हो रहे हैं इस समय बिकॉज ऑफ द जुपिटर इन सिक्स्थ हाउस। आपकी एक्टिविटीज बिल्कुल कंट्रोल में होनी चाहिए। किससे बात करनी है, कहाँ एफर्ट्स लगाना है, वर्क प्लेस में कहाँ अप्लाई करना है, कितना प्रारब्ध कर्म होना चाहिए, कौन सा जॉब ढूंढना चाहिए, कौन सी जॉब में जाना चाहिए, वर्क प्लेस पे कैसा बिहेवियर होना चाहिए, ऑल द थिंग्स यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल के साथ आपको बढ़ना पड़ेगा। तीसरा, छठा, नवा और 12वां, ये जो इस तरह के प्लैनेट जो जगह होती है ना, ठीक है, ये सारे ड्यूल साइन वाली चीज़ें हैं। और ड्यूल साइन में जब भी इस तरह के प्लैनेट्स आते हैं कंबाइन करते हुए, वहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी एक्टिविटीज़, आपका काम करने का तरीका, ड्यूअल थिंग्स स्टार्ट हो जाती है वहाँ पर। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बोलना का तो बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा किसी से बात करें। एंड यू हैव टू वेरी मच केयरफुल अबाउट कि आप किस जगह पर साइन कर रहे हैं, कोई पेपर वर्क है, साइन करना, लोन ले लेना तुरंत से, इस बात का भी ध्यान रखना। बैंक बैलेंस बचाना पड़ेगा इस समय, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर यू कैन स्विच, आप नई जॉब के लिए जाएंगे, नो डाउट। बहुत सारे काम ऐसा करेंगे जो कि आपको करने की बहुत इच्छा है, मैं करना चाहता हूँ, और आप करेंगे भी। बट जुपिटर इस तरह छठे घर में बैठ गए हैं, अर्था क्षेत्र की तरफ एक्टिव कर रहे हैं आपको, अर्था क्षेत्र, और 7 एस्पेक्ट सीधे आपके 12th हाउस को देख रहे हैं। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। दिस इज नॉट अ वेरी गुड ट्रांजिट फॉर द कैप्रिकॉर्न। सारे ड्यूल साइन एक्टिव हो रहे हैं सब बिकॉज ऑफ द जुपिटर, और छठे घर में और आगे बढ़ गए। पंगा मत लीजिएगा, चैलेंज मत लीजिएगा इस एक्वेरियस वालों की बात कर रही हूँ। आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 6th हाउस में, रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, आ जाएंगे 5th हाउस में। 5th हाउस में आपका जेमिनी साइन है, यहाँ पर रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। इस समय 5th हाउस में जुपिटर आते हैं, वह भी अच्छे है, बहुत अच्छे हैं। 5th हाउस में तो कारक ही होते हैं 5th हाउस के, तो ठीक है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि यू विल फाइंड अ वेरी गुड वे फॉर मेक योर विजन, इंग्लिश का तो सेंटेंस बनता नहीं, अपने विजन को, अपने फ्यूचरिस्टिक प्लान को, अपनी आने वाली लाइफ को, अपने उन प्लान्स को जिनकी वजह से आपका फ्यूचर आप बिल्डअप करते हैं, उनको इस समय आप बहुत ही बेटर तरीके से यूज़ करेंगे, आई कैन से। उसके अलावा यहाँ पर आपको अथॉरिटी का सपोर्ट सिस्टम मिलना, आपके विजन का सपोर्ट सिस्टम मिलना, आपकी उस एनर्जी का सपोर्ट सिस्टम मिलना, उस चीज़ को बहुत ही फ्रूटफुल बनाता हुआ नजर आएगा। ठीक है, जो चीज़ आपने अपनी लाइफ के लिए प्लान कर रखी है, अपने फ्यूचर के लिए प्लान कर रखी है। मैं आपकी शादी की बात कर रही हूँ, मैं आपके फ्यूचर की करियर की बात कर रही हूँ, मैं आपके फेम डिफेम की बात कर रही हूँ, मैं आपके आने वाले उन सालों की बात कर रही हूँ जिनके आफ्टर 9-10 ईयर्स में जुपिटर वापस यहाँ पर आएंगे। उन सारी चीज़ों की बात कर रही हूँ जो कि आप काफ़ी समय से वेट कर रहे थे, चाहे प्रमोशन हो गया, जॉब मिल गई, अच्छे नंबर आ गए यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, आपने कुछ अच्छा लर्न किया, योर क्रिएटिविटी, यू आर आई कैन से डेटिंग विथ वेरी गुड पर्सन, जिसके साथ अपनी अभी इंसान सही है, मुझे इसके साथ शादी करनी है। एक फ्यूचरिस्टिक प्लान बनाते हैं ना, किसी साथ डेट कर रहे हैं, एक और टाइम पास नहीं, यू आर सीरियस अबाउट दैट पर्सन कि मुझे इसी से शादी करनी है, यही इंसान है जिससे मुझे अपनी ज़िंदगी साथ बितानी है। ये जो चीज़ें होती है ना, जो मेच्योरिटी के साथ आगे बढ़ती है, इन सब चीज़ों में इस समय कहीं ना कहीं आपको एक एनर्जी फील होगी, एक बहुत ही बेटरमेंट की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। उसके अलावा यहाँ पर जुपिटर 5th हाउस में है, रेट्रोग्रेड है, आपके 4th हाउस को एक्टिव कर रहे हैं। यहाँ पर आपका घर और आपकी प्रॉपर्टी और आपकी एक रिलैक्सेशन, उसमें कहीं ना कहीं बहुत
आई कैन से ना कि प्रोग्रेस होता हुआ नजर आएगा। यू फील मोर रिलैक्स। जुपिटर 4th हाउस में तो उच के हो ही जाते हैं, 4th हाउस को एक्टिव कर रहे हैं आपको। एज पर हाउस तो आपको उच के कैसे रिजल्ट देंगे सब। जुपिटर आपके 2nd हाउस के लॉर्ड है, ठीक है। जुपिटर आपके 11th हाउस के लॉर्ड है, ठीक है। और जुपिटर अपनी एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके 9th हाउस को, ठीक है। उसके अलावा यस, यहाँ पर इतने ज़्यादा अच्छे जो ये एस्पेक्ट से जा रहे हैं, बैठे हुए 5th हाउस में हैं, कुछ बहुत ही बेटर इवेंट्स इस समय आपकी लाइफ में हो सकती है इन नेक्स्ट 96 डेज, ठीक है। सैटर्न आपके 2nd हाउस में है। जुपिटर कहीं ना कहीं आपका पैसा कमाना और पैसा जोड़ना दोनों को बताएंगे करना क्या है। मैं इस तरह से पैसा कमा सकता हूँ, इस तरह से पैसा जोड़ सकता हूँ। 5th हाउस में है ना, आपको फ्यूचर सेट कर रहे हैं। यहाँ पर आपका लर्निंग हैबिट्स विल बी वेरी गुड। यहाँ पर इफ आपके बच्चे नहीं हैं तो इस समय हो सकता है कि आपको गुड न्यूज़ मिले। उसके अलावा अगर बच्चे बड़े हैं तो उनका करियर, उनकी पढ़ाई, उनका ज्ञान, उनका फ्यूचर, उनकी जॉब विल बी सेटल्ड। पहले जब यहाँ से निकले थे तो मार्गी थे, अतिचार थे, बट मार्गी थे। बट जैसे रेट्रोग्रेड आते हैं ना, एक एनर्जी हमारे फील होती है उस समय। नटल चार्ट में कोई प्लैनेट जहाँ पर रेट्रोग्रेड है, आप देखेंगे वो प्लैनेट, पर्टिकुलर प्लैनेट आपको वहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी देता है उस समय। नटल चार्ट में तो फिक्स ही हो गया रेट्रोग्रेड है, ठीक है। और एट द टाइम जो प्लैनेट विल रेट्रोग्रेड ऑल्सो इन द गोचर ऑल्सो, ट्रांजिट ऑल्सो, करंट वाली जो स्थिति होती है, तो आप देखेंगे कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी इस समय आपको प्लैनेट की तरफ से मिल रही है। और अगर दशा भी आ जाए तो फिर पूछो ही मत। दिस इज अ वेरी गुड टाइम फॉर एक्वेरियस पीपल। 5th हाउस में बैठ करके जुपिटर आपके 1st हाउस को भी आई कैन से एस्पेक्ट दे रहे हैं। आपका कहीं ना कहीं एक 5th हाउस क्या, 5th हाउस इज योर हैप्पी प्लेस, और 5th हाउस को कमांड करते हैं सन। तो जुपिटर रेट्रोग्रेड होकर के 5th हाउस में आ गए हैं। योर एक्टिविटीज, योर एफर्ट्स इस समय आपकी स्वयं की पर्सनैलिटी को भी चेंज करेंगे। सडनली आपकी ऑरा चेंज होगी, सडनली कुछ अच्छे रिजल्ट्स इस समय आपको मिलेंगे। आपके एफर्ट्स, आपकी कुछ लर्निंग थिंग्स, पढ़ाई, ज्ञान, क्रिएटिविटी, सबको एक पाथ मिलेगा कि मुझे इस तरफ जाना है अभी। वेरी गुड टाइम फॉर ये आपके मन की शांति के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। 4th हाउस एक्टिव कर देंगे। आपकी प्रॉपर्टीज, मन की शांति, प्रॉपर्टी को डीलिंग करना, घर बदलना, बेटर रिसोर्सेज मिलना, खाना अच्छा मिलना। कई बार हम ऐसे घर में रहते हैं ना, खाना अच्छा नहीं है, या सर्वेंट इज नॉट गुड, या नहीं बैठ रहा है, जॉब के लिए कहीं जाते हैं तो खाना, अब फूड विल बी गुड, यू विल वेरी कंफर्टेबल, एवरीथिंग इज ओके। अगर कहीं और ट्रांसफर हो रखा था तो आप घर वापस आकर के मदर के साथ रहेंगे। 4th हाउस योर मॉम, आपका खुद का घर। तो दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर यू फॉर सिनेरियोज बहुत अच्छा होता बनता है। 5th हाउस एक्टिव हो गया, 11th हाउस एक्टिव हो गया, 1st हाउस एक्टिव हो गया, 2nd हाउस के तो लॉर्ड ही हो गए, 5वें घर में आके बैठ गए, धर्मा ट्राइंगल बन रहा है आपका। एंड इसके लिए आपको ग्रोथ होना, अच्छा नेटवर्क, मनी, एवरीथिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही है तो यू विल वेरी गुड कि हाँ मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने पैसा भी कमा लिया है और अब मैं फैमिली के साथ में अच्छा एक कनेक्शन बिल्डअप होता होगा। वेरी गुड टाइम फॉर द एक्वेरियस पीपल। स्पेशली जब वो रेट्रोग्रेड होंगे तब तक तो बहुत बेटर समय, ध्यान रखना। इसलिए मैंने सिर्फ रेट्रोग्रेड का वीडियो बनाया ताकि आपको पता चले कि 96 डेज के लिए क्या रिजल्ट आता होगा। जरा हैप्पी रहेंगे आप, कुछ। पहली बात करते हैं पाइसेस वालों के लिए। पाइसेस वालों के लिए जुपिटर ट्रांसिट में 5th हाउस रेट्रोग्रेड होकर के आ जाएंगे 4th हाउस, यानी जेमिनी आपका 4th हाउस में, ठीक है। यस, अब 4th हाउस में रेट्रोग्रेड है, समय बहुत ज़्यादा अच्छा है फॉर मूवमेंट, ठीक है। यहाँ पर प्रॉपर्टी के डीलिंग्स, मूव ऑन करना, नया घर लेना, नए घर की डील्स करना, घर का मकान बनवाना, या कोई बड़ी गाड़ी लेना। यहाँ पर जुपिटर ना रेट्रोग्रेड है ना, यहाँ पर जुपिटर आपको वो आइडियाज़ देंगे कि अब तुम अपने प्रॉपर्टीज़ को, फिक्स असेट्स को एक नया रूप दो। ऐसे वाले सिनेरियो में इंसान अपने घर से बिजनेस करना शुरू करता है। घर में ही बिजनेस खोल लिया, मतलब ऑफिस खोल लिया और वहाँ से काम कर रहा है, और उसको लग रहा है कि नहीं अब मुझे ये आइडियाज़ बहुत बेटर होता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं मुझे घर से काम करना है। दिस इज अ वेरी गुड टाइम फॉर योर करियर, बिल्डअप योर करियर, होम, फिक्स असेट्स। एक खुद का बिजनेस ले लिया, खुद का ऑफिस भी खुद का खरीद लिया, मतलब घर का मकान, घर का होना। उसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ अच्छी प्रॉपर्टी मिल सकती है फ्रॉम योर लीनिएज ऑल्सो। आपकी विलवसियत नाम हो रही है, हो गई थी, पड़ी हुई थी, अब आप क्या जाएंगे उसको ठीक करवाएंगे और उसको यूज़ करेंगे। रिनोवेट ऑफ योर प्रॉपर्टीज, रिनोवेट ऑफ योर घर। जुपिटर जहाँ बैठा है वहाँ घर यूज़ होता है।
दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर योर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है ना, फोर्थ हाउस में है, वो भी रेट्रोग्रेड है, तो और जुपिटर जैसा प्लेनेट है। यहाँ पर आपका करियर बदल रहा है, उसके साथ आपका घर भी बदल रहा है, रहने का तरीका बदल रहा है, फिक्स सेट्स बदल रही है। सडनली आपने मकान ले लिया, वहाँ पे ठीक है ले लिया, अब उसको किराए पे चढ़ा दिया, वहाँ से पैसा आ रहा है। घर की साथ संभाल करेंगे आप, रिनोवेट करवा दिया, कुछ अच्छा सुंदर सुंदर सा बना दिया। जुपिटर एंड क्वालिटी फोर्थ हाउस में जुपिटर ट्रांसिट करके जाते हैं या रेट्रोग्रेड भी हैं, आप ये देखेंगे उस इंसान का घर का मंदिर चेंज करेंगे, मंदिर का तरीका चेंज करेंगे, कोई नई घर में भगवान की बुक आएगी, कोई नई घर तस्वीर आएगी, या कुछ हवन पूजन का होना स्टार्ट हो जाएगा, होगा उस समय एट द टाइम, गोचर में है तो होगा, ठीक है। या कुछ एक रिचुअल वाले को अच्छे एक हवन पूजन होना, घर में कुछ अच्छी चीज़ें ऐसे कार्यक्रम होना, इट विल बी हैपन। या बहुत फैमिली का रेगुलरली आना, आ रहे हैं सब लोग, बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, बात कर रहे हैं, दिस वेरी गुड टाइम होता है जब चौथे घर में से तो इंसान बहुत फैमिली से जुड़ जाता है उस टाइम। रेट्रोग्रेड भी वेरी गुड टाइम फॉर। यहाँ पर लीनियज से कनेक्शन मिल रहा है, यहाँ से वहाँ से बिल वसीयत आ रही है, प्रॉपर्टी डीलिंग्स आ रही है, कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज़ आपको मिल रही है, कुछ क्लियरिटी मिल रही है आपको अपनी प्रॉपर्टी को लेकर के, अपने जड़ों से लेकर के। वेरी वेरी गुड टाइम फॉर, वेरी गुड टाइम फॉर। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है ना, फोर्थ हाउस में आ रहा है, करियर के लिए भी अच्छा समय है। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आप काफ़ी समय से सोच रहे थे मुझे करना है, अपने घर में बदलाव करना है, इस समय वो चीज़ें करेंगे, ठीक है। जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड है, जुपिटर आपके 10th हाउस के लॉर्ड है, एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके 8th हाउस को, 12th हाउस को, बैठ गए जाकर के 4th हाउस में। 4th हाउस में तो एक्सॉल्टेड एस्पर हाउस है, रेट्रोग्रेड है, आपकी एक्टिविटीज़ जो है ना वो एक्सॉल्टेड वाली हरकतें करेंगे जो अब आप बस अच्छे सीखेंगे, बोलेंगे, बुलाएंगे, मतलब इट्स वेरी गुड टाइम फॉर। ऐसा इंसान बहुत मेडिटेशन करता है, भगवान सडनली बहुत ज़्यादा पूजन वगैरह करना, भगवान की मंत्र करना, या आई कैन से आरती वारती करना शुरू कर देता है, बड़ी बड़ी फोटोज़ ला के घर में लगा दी है, इस तरह की चीज़ें कर। अच्छा समय है आपके, एक पॉजिटिव बदलाव इस समय आपको फील होगा। ऑलरेडी आई सेड कि घर की कोई बड़ी डील भी हो सकती है, बिक नहीं रहा था बेच दिया, रिलैक्स हो गया, पैसा आ गया, खरीदना था खरीद लिया, इस तरह की चीज़ें होती नजर आ रही। बट रेट्रोग्रेड है, एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे चल रही है, रिसोर्सेज को नया रूप दे रहे हैं। 4th हाउस में बैठ करके आपके 3rd हाउस को देख रहे हैं, रिसोर्सेज को नया रूप दे रहे हैं, अपने फिक्स असेट्स को नया रूप दे रहे हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें आप जोड़ रहे हैं, इनबिल्ड कर रहे हैं, सिक्योरिटी की तरफ जा रहे हैं। जुपिटर इज गिविंग यू सिक्योरिटी, ट्रस्टवर्दी बन रहे हैं। अगर कहीं और आपका ट्रांसफर हो रखा था, अपनी मदर के घर में, अपने घर में वापस आ रहे हैं, जड़ों से फिर से जुड़ रहे हैं, फैमिली के साथ वापस रहना शुरू कर देंगे आप। वेरी गुड टाइम फॉर यू, करियर के लिए बहुत अच्छा समय, अच्छा ऐसी चीज़ें हो रही, गुड थिंग्स इज देयर। इफ़ यू आर हाउस वाइफ, आप घर पे ही रहते हैं, घर संभालते हैं, तो यहाँ पर हो सकता है कि आप कुछ घर पे रहकर ही कुछ काम करना शुरू करें अपने बिजनेस को, या फिर घर पे रहकर के आप कुछ पढ़ाई करना शुरू कर दें कि मुझे पढ़ना है, फिर से कुछ छुट्टी पढ़ाई थी या मुझे पढ़ना था, या कुछ हॉबी क्लास थी रिलेटेड ऑफ जुपिटर, लिखना पढ़ना, कागज के संबंधित जो भी चीज़ें जुपिटर। तो मेरा छोटा सा नहीं बहुत बड़ा सा वीडियो था, जुपिटर ट्रांसिटिंग इनटू जेमिनी साइन एज रेट्रोग्रेड मोशन, उसी में जा रहे हैं। 11 मार्च तक का वीडियो है, 96 to 97 डेज का टाइम है। टाइम इज़ वेरी गुड फॉर योर एफर्ट्स, क्योंकि जेमिनी में जा रहे हैं इसमें। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे बेस्ट, गुड बाय।